Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and Shazia, and we're back with our drama club. क्या हाल चाल है? वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक ठाक। I अच्छा, अब ये चैलेंज है राबिया के लिए कि ये I कपड़ों के बारे में बात नहीं करेगी। oh, and I get started with that. Okay, okay. Congratulations, पाकिस्तान जीत गया भाई। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, और जीत मैंने ना गया शादिया फाइनली। मुझे कहीं से भी ओके कल हमारे ना बैक टू बैक दो इंटरव्यूज थे जो कि जब तक आप ये वीडियो देखेंगे तब तक ऑनलाइन जा चुके होंगे। मुश्किल, सबूर हम्म एंड जैनब दोनों के इंटरव्यू गए। और जैसे हम्म वो होता है ना ड्रामों में आता है कि मेगा एपिसोड एंड डबल एपिसोड, तो हमने कहा इस बार फ्यूशिया भी इंप्रेस होके कर रहा है। वी आर टेकिंग आउट डबल एपिसोड्स ऑफ गपशप बैक टू बैक विद जैनब शबीर यस। एंड सबूर। हाँ या ठीक मैं है। अभी कह रही थी मनसब से, ऐसे डबल द मजा डबल द फन, कुछ जरा हाँ मजे का इंस्टाग्राम के ऊपर डालो ना कैप्शन। हाँ, तो तो डाला ना हमने। या अच्छा, वो आप हाँ करें भाई, वो आप करें। हमने स्टोरीज में तो कर दिया है कि या सो आई डिडंट गेट द चांस कि मैं कुछ सब्सक्राइब करती या कुछ करती। हम्म अच्छा, उसमें भी मेरी बेवकूफी में अपनी तुम्हें सुनाती हूँ, ठीक है। तो मैं जब घर पहुंची, मैंने जाके स्कोर चेक किया। अब पिछली बार पाकिस्तान हार गया था, मेरा दिल बहुत वीक है, सॉरी नॉट टू ऑफेंड माय इंडियन। ये राबिया वो उन फैंस में से हैं जो तब देखती है जब पाकिस्तान जीत रहा होता है, अदरवाइज वो चली इट्स जाती हैं। नॉट वो दैट। जो ऑफ कर देते हैं ना मैच के बाद, अब मैं नहीं बहुत देखती। ज्यादा हार नहीं देख सकती पाकिस्तान की, सॉरी, क्रिकेट में नहीं देख सकती, बस ये एक है चीज मेरे साथ, ठीक है। तो मैंने कहा यार, जब मैंने चेक किया तो तब तो रन रेट बहुत हाई था। मैंने कहा ये तो मुश्किल है। थोड़ी देर बाद मैंने फिर दोबारा चेक किया, फिर आया 73 रन ऑफ 41 बॉल समथिंग। मैंने कहा यार ये डुएबल है। फिर मेरा ना इंटरेस्ट आना शुरू हो गया, फिर मैंने ट्वीट भी किया, लेकिन मुझे कोई एक्सेस नहीं मिल रहा था कि मैं कहीं से देख सकती। फिर लिटरली मैं मतलब कितना पेनफुल होता है कि मैच इंप्रूव अच्छा, हो रहा लेकिन है ना। पीटीवी होम पे तुम लोग को क्यों नहीं नजर आ रहा था? मेरी तो वैसी मुसीबत आई हुई नहीं, थी यहाँ। व्हाई डोंट यू मुझे गाइस वॉच? मैंने यूट्यूब पे लगाया, उस पे ऐड पे ऐड पे ऐड, कुछ 10 मिनट ऐड। मैंने कहा ये धोखा दे रहे हैं। खैर, तो वो स्कोर बोर्ड पे ना सिर्फ लाइव में पढ़ रही थी, एंड आई वाज लाइक यार ये कितना पेनफुल जी। है ना। और चैट्स में लोग बोल रहे हैं ये हो गया वो हो गया, मैं सिर्फ स्कोर देख रही हूँ, डेड ना। अच्छा, उसके बाद 2 balls of 4 2 runs 4 balls, 2 runs यस। 3 balls। I was like no, you can't do that, you know। खैर, वो हो रहा था। अच्छा, मैं जब सुबह शाजिया ऑफिस आई तो शार्मी ने कहा राबी आपके पास टैप पैड नहीं है, आप तो उस पे देख सकती थी। मैंने कहा अल्लाह, मेरे पास तो टैप मैट है, मैंने सब्सक्राइब किया हुआ है। उफ, कैन यू इमेजिन माय And फ्रस्ट्रेशन? you know what? Now you're telling me I have tap mat too. या ओके। But last time I had tried to watch on TapMat, I couldn't. I wanted to, लेकिन हो नहीं रहा था। लेकिन I had a very resourceful cousin जिन्होंने बेचारी ने कहीं ढूंढ के कहीं कुछ मुझे फेसबुक की कोई लिंक भेज दी, तो मैंने लास्ट 3 बॉल्स देख ली। मैं तो और अनदर थिंग विच वाज इनके ढूंढ ढूंढ के मेरे घर वाले आना, वो भी सबके सब राबिया क्लोन्स हैं। उन्होंने कहा हार जाएगा पाकिस्तान, हम ही नहीं देख, कोशिश भी नहीं कर रहा। मैंने कहा मुझे प्लीज कोई लिंक कहीं से भेज दो, ढूंढ दो। आई हैव अ हाउस फुल ऑफ बॉयज, सो आई अज्यूम दैट दे विल डू इट। किसी ने नहीं किया। फिर मैंने खुद ही कुछ लड़ झगड़ के आई फाउंड दिस एंड आई एम गिविंग देम अ शाउट आउट। इट वाज अ टीम ऑफ इंडियन कमेंटेटर्स ऑन क्रिक मार्क्स, एंड उन्होंने क्या वाओ। किया था राबिया, यूट्यूब के ऊपर उन्होंने तस्वीर लगाती थी लेकिन उनकी कमेंट्री लाइव चल रही थी। So that was really a lot of fun. So you could do the live chat, but you could also listen ball by ball instead of reading it. आप सुन रहे अच्छा, वो थे। ऑप्शन था, मुझे भी आया, लेकिन मैं नहीं करना चाह रही थी वो, मैंने या अच्छा वो किया बहुत मजे का है। था और वो बड़ा अच्छा था एंड बड़ा बैलेंस्ड उनका व्यू था। ऐसा नहीं था कि वो बिल्कुल वन साइडेड थे। आई थिंक जब एक मैच जीता हुआ होता है ना इंडिया, तो फिर सब जरा सुकून में होते हैं, अच्छा चलो हार भी जाए तो ठीक है। मैंने कहा अच्छा, अगर पिछला वाले भी हारते ना फिर मैं देखती क्या हो रहा था। लेकिन हम्म। great effort, it was a lot of fun, and the best were the memes that came out after that. Yeah, I know the memes are hilarious. It is so much. Yeah. It's bad for. अच्छा भाई, अगर कोई पीसीबी से रिलेटेड हमारी बात सुन रहे हैं इस वक्त, और पीसीबी हाँ। तक में किसी को जानते हैं आप, मैसेज पहुंचा दें। यार आई एम रियली सॉरी। आई वांट टू से कुछ कंटेंट जो होता है ना, वो ऑडियंस और लोगों के एंजॉय करने के लिए होता है। हम कुछ चीजें कभी उठा लेते हैं और हमें कॉपीराइट इशू आता है इंस्टाग्राम पे फ्रॉम पीसीबी एंड हम्म पीएसएल। आई रियली फील मैं बहुत जज्बाती हूँ ना। इस वक्त इतनी वीडियोस थी जो पीसीबी के अंदर से लाउंज से जा रही हैं, एंड मैं फिर हम्म कुछ नहीं शेयर कर पा रही हूँ, simply because I don't want to get a strike, I don't want to get a copyright notice issue, and I feel so bad. I'm sorry, मैं बहुत जज्बाती होकर कंप्लेन कर रही हूँ। This is not fair. I feel this हम्म एक शादाब का चीखते हुए, हंसी खुशी में वो करते हुए, प्लीज ये मोमेंट्स है, लेट अस एंजॉय। इस पे कितने पैसे कमा लेंगे आप लोग यार, हम्म क्या कर लेंगे? एंड देयर आर सो मेनी अदर, जब ये Have you checked out the TikTok? Have you checked out PCB का TikTok?
No, I have not Maybe we checked can out. share from there. No, and I उन don't वहां want से हम to. share Actually, I don't want to share. मेरी ना yeah अकड़ आ गई है. Sorry, I don't want to share. मतलब मैं क्यों करूं? ये एक नेशनल एक कॉम की चीज है. हम पूरा मैच थोड़ी उठा के डाल रहे हैं यार. yeah हम आपके पैसे yeah कमा रहे हैं. Please. So हाँ I'm getting हाँ जज्बाती. Don't know. मुझे मेरे तो जज्बात लास्ट टाइम मेरे साथ पीएसएल में आई वाज वेरी लकी क्योंकि मैंने स्क्रीन पे से उठा के एंड आई हैड पेड फॉर दैट एंटायर टूर्नामेंट और मैंने डाला था अपने ट्विटर पे शॉर्ट क्लिप्स थे एंड पीपल माय फॉलोअर्स वर टेलिंग मी आपको स्ट्राइक हो जाएगा लेकिन नहीं हुआ लेकिन आई थिंक वो बहुत छोटे क्लिप्स थे नहीं हुआ मैंने कहा जब होगा तो देखा जाएगा उस Yeah, you वक्त were मैंने lucky. जज्बात No, में you डाल were दिया lucky. With Fuchsia, we have आई got. वाज मतलब लकी आई एग्री हमें अभी कुछ अर्से पहले नोटिस आया फॉर 2 years बैक. 2 years यस बैक एंड मैंने वही किया था. 2 years बैक मैं कोई मैच देख लूंगी. मैंने टीवी पे से रिकॉर्ड करके डाला मुझे हुआ याद है. या And I'm like, यार, I'm sorry, मैं एक बहुत फजूल सी बात मेरे मुंह में आ रही है. मैं बोल नहीं रही हूँ, बोलना चाह रही हूँ कि क्या है यार. We can't even enjoy that. I'm sorry. I am most for कि कॉपीराइट इशू हो, ओरिजिनल चीजें यूज करें, मत करें. हमारा कंटेंट को यूज करें, हमें बुरा लगता है. लेकिन यार कुछ चीजों पे तो आप लेट इट बी. एक बॉल का मैंने अगर एक आउट होने का 15-20 सेकंड का हमने या 1 मिनट का एक भी क्लिप डाल दिया है, कितने पैसे कमा लिए होंगे हमने कोई And पैसा I think you can tag the broadcaster, and that should be okay. Especially because hello Shazia, we always do, of course. no. I'm not saying you. I'm saying in general that we can tag. We can tag. अच्छा लेकिन the other thing is कि अब available भी नहीं होता ना जैसे मेरे पास तो कोई option ही नहीं था मैं कैसे देखूं तो फिर मैंने उठा के देखा Facebook पर मैंने उसकी तस्वीर भी डाल दी है अब अगर that was wrong it might be wrong लेकिन मैं क्या करूं there was just no other way to watch. I wanted to pay I couldn't even pay and watch it. ICC was doing PSL I remember so I paid for the ICC website and I watched it. And तो कुछ ये चीजें भी I'm एक sorry and yeah. I'm sorry कुछ चीजें आप लोग क्रिएटिवली नहीं कर सकते. हम उसे क्रिएटिवली कर सकते हैं. I'm sorry, call me whatever you want to call me, but yes, this is a fact. Content creators are different. आपकी टीम शायद कुछ कर सके लेकिन मैं तो अपने आप को हटा के और बहुत से लोगों की बात करी. आपके कंटेंट को लेके वो बहुत मजे की चीजें जिसको हम सब एंजॉय कर रहे हैं वो क्रिएट कर सकते हैं. So खैर चले. Rabia arguing for freedom in journalism. Yeah. Freedom for the media. Yeah, more freedom for the media too. No, it's not just freedom, it's supporting each other, it's promoting content. वो मेरा content तो नहीं है भाई. मुझे तो एक पैसा भी नहीं मिल रहा उससे. वो तो आपका content. We are making people go to your platform more and more. ये मुझे film से भी show होता है. I'll be very honest. मुझे because you're driving. होता है. What we are doing, you don't pay us anything, but if we create content from that for you, you are the one who's getting benefit. But sadly, the problem is that, and I'm going to say something very maybe a little mean. Education exposure के बावजूद, it's so sad, a vast majority is not able to understand the significance of digital content creation or the digital platforms. You are not able to understand and you're not able to recognize and respect what these platforms are doing. Not just me, multiple. Okay, so Rabia, I think over here the problem is कि यहाँ अगर वो एक को allow करेंगे तो और लोग misuse भी कर सकते हैं तो उनका एक system होना चाहिए जिसमें it should be very easy for us to get permission rather than कि ठीक है आई अंडरस्टैंड अक्रॉस द बोर्ड अगर नहीं दें ठीक है हमारी भी वीडियोस होती हैं जो जाके प्लेटफॉर्म्स ने शेयर कर रहे हैं and we want them to be striked off and we are not able to do it. So I would suggest कि एक system होना चाहिए कि अगर आप कर रहे हैं आप उनको tag कर रहे हैं आप कर रहे हैं तो they should know which one is using it wrongly and which one is okay and there should be a good algorithm or a bot sitting in the back who needs to know. Not only that, there are certain names which are very familiar in the industry. They are respectful names. आपको उनको तो support करना चाहिए. पहली बात ये. दूसरी बात ये, Jio करता है. Jio does not let any of your content of their content be used. And I'm sorry, there's some ways when we want to create really fun content, लेकिन हम Jio की चीजें नहीं उठाते हैं. And ये Jio का loss है. I'll be very honest with you because आपके ड्रामों को हमारे प्लेटफॉर्म पे नहीं कवरेज मिल रही है उस तरीके से. और अगर हम 1 मिनट या शायद 2 मिनट की वीडियो डाल देते हैं उससे आपके ड्रामे को और एक्सपोजर मिलेगा. पीपल विल गो बैक टू सी यार ये लोग क्या बात कर रहे थे इस सीन के पीछे. ट्रैफिक विल गो टू योर ड्रामा. We will not earn anything or have. Okay, that reminds me, even when you guys are doing PR posts for a particular channel का किसी ड्रामे का तो वो स्ट्राइक ऑफ हो जाता है जो एक्चुअली PR की उसी चैनल की PR की तरफ से आया होता है. So there is a problem with the system now that we say it क्योंकि वो तो आपकी तरफ से कंटेंट आ रहा है तो आपको ये नहीं पता कि आपने किस तरह वो रूल बनाया हुआ है कि वो स्ट्राइक ऑफ हो रहा है. So yeah.
That's true. Okay, A problem. let's go Okay. back to the drama. Shall we go on to the drama? जी बख्तावर नहीं आया। राबिया ने मुझसे ऐसा होमवर्क कराया है, ऐसा होमवर्क कराया है कल कि जो ड्रामे नहीं भी देखते थे ना वो भी देखकर आ गई मैं। बख्तावर नहीं आया। या मुझे बहुत क्यों अफसोस नहीं हुआ। आया बख्तावर? I don't know, but मुझे I think पाकिस्तान इंडिया के मैच की वजह से नहीं आया होगा, मुझे नहीं Yes, पता। I अगर think कोई रीजन है तो मुझे नहीं पता, but I was very sad because I was really looking yes. forward कि आगे क्या होगा। I know because it was वो ऐसे मोड़ के ऊपर अभी फंसा हुआ है कि we want to know कि आगे क्या होगा। Okay, so we have पहचान, we have मेरे हमनशी, we have fraud, we have बबाल, we have दरार, we have मेरे हमसफर, and we have वैशी. What am I missing? I think that's all. दरार तो मैंने नहीं देखा और वैशी भी नहीं देखा, तो you can start with वैशी। तो वैशी मैंने बहुत जल्दी में देखा था क्योंकि मैंने सोचा नया ड्रामा है, देयर इज खुशाल खान, कोमल मीर इन इट, तो आई थॉट कि क्यों ना देखा जाए। हम टीवी द डायरेक्टर इकबाल हुसैन हु आल्सो डिड किस्सा मेहरबानों का रिसेंटली, एंड शमाइला जकी इज द राइटर। राबिया, देयर इज गोइंग टू बी अ टाइम लैप्स इन द ड्रामा, तो अभी उन्होंने बचपने की कहानी दिखाई है। दो घराने हैं, एक में एक बच्ची रहती, आई मीन देयर आर two sisters and a brother, and एक में जो है एक बेटा है। उन्होंने parallels दिखाए हैं। So over here direction wise it was very interesting because they showed कि यहाँ बच्चे का कैसा treatment हो रहा है और यहाँ उस बच्चे का, एक वो बच्चा बहुत ज्यादा spoiled और उसकी हर चीज मानी जा रही है, मतलब बहुत लाड प्यार उसको मिल रहा है, और दूसरी जगह जो है वो बच्चियां जो हैं क्योंकि उनके जो भाई हैं आई थिंक दे डाइड ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, तो उनके साथ बहुत बुरा ट्रीटमेंट उनके अब्बा कर रहे हैं। और अच्छा, वन थिंग आई वांट टू कॉल आउट बिफोर आई कंटिन्यू, देयर वाज टू मच मारपीट ऑन द चिल्ड्रन। It was disturbing. It was so disturbing that I started asking myself क्यों कर रहे हैं, क्यों दिखा रहे हैं? वो दरवाजा बंद करके हमें आवाज भी सुना सकते थे। They didn't need to show. Obviously there is the storyline is such वैशी कि वो आगे जाके खुशहाल का कैरेक्टर ऐसा बनेगा, लेकिन just a simple request, you can do that, you can show terror and trauma without physically showing it. मतलब राबिया, there was a point कि वो बच्ची को वाकई लग रहा था बिस्तर पे जब अम्मा ने उसको मारा है ना कि वाकई मार रही थी उसको, ऐसा भी नहीं लग रहा था कि इट वाज जस्ट, अगर तुम जाके वो सीन देखोगी। एनीवे, द इंटरेस्टिंग थिंग वाज डायरेक्शन वाइज कि वो जो है ना बारी बारी दिखा रही, लाइक वो बच्ची कह रही कि आई डोंट लाइक माय फादर और वो बच्चा कह रहा कि आई लव यू, तो वो दोनों साथ 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 एक सीन इसका एक सीन इसका दिखा रहे थे। एंड ऑफ द स्टोरी इज के बोथ द फादर्स passed away like this unpredictably, ठीक है। एक को हार्ट अटैक हो गया, एक जो है वो शूट हो गए इन सम डकैती, वो जो मगिंग हुई थी, एंड अब इनका भी ये बेघर हो गए हैं जिनके पास सब कुछ था, जिनकी अम्मा नादिया हुसैन है, एंड जो दूसरी हैं उनके अब्बा वो बहुत खुश थी बच्ची के, माय फादर हैज फाइनली पास्ड अवे, आई नेवर लाइक्ड हिम। तो दिस इज द स्टोरी। आई थिंक वो बड़े होके कोमल मीर एंड वो बनेंगे, आई एम नॉट श्योर, खुशहाल खान। And of course, Khushal Khan is getting a lot of abuse now because he's not living in his own house. तो वहां से जाके आई थिंक उनकी एंगर मैनेजमेंट इश्यूज अब शुरू होंगे। सो आई होप दे फास्ट फॉरवर्ड दिस ट्रायल बिकॉज़ वी गॉट व्हाट वी नीडेड टू नो। डबल एपिसोड आए, इट्स गोइंग टू बी अ बिट हार्ड कीपिंग अप। आई होप आई कैन। ठीक है, तो वी गो टुवर्ड्स पहचान और फिर आप दरार कर सकती हैं दोबारा। ओके, गो ऑन। पहचान ना रैप अप हो गया, फाइनली खत्म हो गया। सो वेरी फास्ट, आई वाजंट एक्सपेक्टिंग सच अ क्विक रैप अप। हाँ, आई थिंक कुकी को बस यही चाहिए था कि वो इजहार सुनना चाहती थी, वो अदनान के मुंह से सुनना चाहती थी कि वो उसकी मोहब्बत है, उसे कंफर्मेशन चाहिए थी। सो बहुत सी चीजें हो रही थी, मुझे सिर्फ एक ये चीज लगी कि उस ड्रामे ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हाईलाइट की, जो कि मुझे लगता है कि कपल जिंदगी में भूल जाते हैं कि इजहार की जरूरत होती है मोहब्बत को, स्पेशली हाउस वाइफ जो इतना काम करती हैं, इतना कुछ करती हैं, बट उनको रिकग्निशन ना हस्बैंड ना ना बच्चों और ना ही इन लॉज या अपने मैके से भी मिलती है। तो आई रियली होप जिन लोगों ने देखा वो ये जरूर सीखें, जरूर बोलें, और औरत को रिकग्नाइज या उसकी अप्रिसिएशन की जाए इन मोहब्बत के इजहार के। वो जैसे उसका जुमला था, उसने कहा कि मैंने आपसे पूछा, मैंने आपको चांस दिया था, आपने ये नहीं कहा कि आपको मुझसे मोहब्बत है, आपने कहा आपको मेरी जरूरत है कि मेरे काम कौन करेगा। दैट वाज वेरी वेरी पर्टिनेंट पॉइंट, आई रियली लव्ड इट, यू नो। और दूसरी बात मुझे ये लगी शादिया कि कभी कभार औरत इतने टेंट्रम्स थ्रो कर रही होती है, और जो हालांकि केस में भी अभी मेरे हमसफर पे हम आएंगे, बट ऑल शी वांट्स इन रिस्पॉन्स टू ऑल दीज टेंट्रम इज for the husband or the mard to say that she is important, he loves her and he needs her in his life because he loves her, not because उसको उसकी जरूरत है कि उसके काम करेगी।
ये चीजें हम्म, मुझे अच्छी लगी। व्हाट डिड यू थिंक ऑफ? बिल्कुल बिल्कुल। आई थिंक दैट इज एग्जैक्टली द पॉइंट। जब वो सफीना बार बार कह रही थी कि तुम अपनी अना को बीच में नहीं रखो, एक्चुअली उसकी अना नहीं थी। नहीं थी। एक्चुअली वो चाह रही थी कि वो मुंह से अपने बोले इकरार करे कि यू, बिकॉज देखो, ओके, वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट नाउ दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इट, कि जब आपको पता है ना कि आप एक सेकंड चॉइस हैं, या या यू आर बाय डिफॉल्ट आपकी शादी हो गई है, तो वो औरत या वो आदमी पूरी जिंदगी वो ढूंढता है दैट रीअश्योरेंस फ्रॉम द अदर पार्ट। सो दैट्स व्हाई कुकी स्टोरी इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर स्टोरीज, जिसमें ये एक नॉर्मल चीज, यू नो, इफ यू हैव अ लव स्टोरी एंड देन यू नो पीपल ग्रो अपार्ट, तो यहाँ उसको वो और उसके लिए एक धचका था, बिकॉज उसको तो पता भी नहीं था कि ये भी पीछे स्टोरी हुई है, और वो रिसेंटली भी मिला था उससे, तो ऐसा भी नहीं था कि वो खत्म हो गई। सो दैट्स व्हाई इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट टू शो। थोड़ी सी मुझे उलझन थोड़ी सी डायलॉग से ये हुई थी, क्योंकि जब वो कह रहा था कि बीवियां ये क्यों चाहती हैं कि हमें गर्लफ्रेंड वाला प्यार मिले, तो गर्लफ्रेंड वाला प्यार तो ही वांटेड टू मैरी दैट गर्ल आल्सो ना, ही वाजंट जस्ट हैविंग अ गुड टाइम विद हर। तो जब आप वहां इतना इजहार कर रहे हैं, तो फिर आप अपनी बीवी के साथ क्यों नहीं इजहार कर सकते? तो ये मुझे थोड़ी सी डायलॉग्स समझ नहीं आए थे, मुझे उलझन हुई थी, बिकॉज आई थिंक शी हैज एवरी राइट टू बी लव्ड एंड शोन दैट लव इवन मोर। तो वो आई थिंक इनका अदनान का भी एक जर्नी था, बिकॉज फिर एंड में उन्होंने दिखाया दैट ही वाज डेफिनेटली मोर caring, so he also needed this what he got, this dhachka. मुझे बहुत अच्छा लगा पहचान का रैप अप। आई रियली एंजॉयड इट। मुझे एक एक शिकवा है मेरा, वो मैं उस पर बाद में आती हूँ, बट आई वांट टू अप्रिशिएट द गुड थिंग्स। आई रियली लाइक द ट्विस्ट के वो आया और वो रहा अदनान। आई फाउंड इट सो नाइस, Yes. सो क्यूट, हाँ, एंड आई एम जस्ट सो हैप्पी कि थोड़ा सा एक रिफ्रेशिंग ट्विस्ट था, एक डिफरेंट ट्विस्ट था दैट ही वेंट। आई वाज रियली क्यूट बिकॉज जब वो आया तो उसके जो दोनों के दरमियान डिस्टेंस थे जो खत्म हुए, वो जो उसको बहुत पहले कर लेना चाहिए था, कि डिस्टेंस हाँ। नहीं चाहिए था, दे शुड हैव। राबिया अब यही कह रही थी ना पहले, मैंने कहा था आया तो था वो, यू सेड कोई नहीं, इतना लंबा थोड़ी आया था, वो तो आके चला गया, एग्जैक्टली, ही should मैंने leave तो वही कहा everything. था। हाँ, अब देखो ना, वो आया तो उसके आने से कितना फर्क पड़ा, क्योंकि क्योंकि उसमें इतना बड़ा इशू एज सच नहीं था, लेकिन वो तो नहीं है ना कि वो उसको मारता था, वो तो नहीं है कि वो उसके साथ उसने कोई बहुत बड़ी ज्यादती, एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी विच नीडेड टू बी क्लियर। एंड या कुकी के और बहुत से इश्यूज भी थे जो कि सारी चीजें उसको उसमें डाल दी थी, जैसे तुम अभी कह रही हो कि शी वांटेड रीअश्योरेंस। सो द बेस्ट थिंग वाज फॉर देम। एंड देन जब आप इतने अनश्योर हो, इतने डाउट में चले जाएं, मियाँ छोड़ के चले जाए, तो फिर तो सोचो कि उसके डाउट्स ट्रिपल फोर फोल्ड हो गए होंगे ना। तो मुझे ये ट्विस्ट बहुत क्यूट लगा। मुझे बहुत मजे का लगा कि वो बिरयानी ऑर्डर करता हुआ कहता है बेगम के हाथ का खाना बड़े दिन से नहीं खाया। आई जस्ट लव्ड इट। एंड वो सीन जब वो सफीना पुप्पो जो ना, वो दोनों बात कर रहे थे, आती है तो वो कहता है कहा, कहती नहीं मैं अभी लाई हूँ ठंडी, अभी ग्लास में लेकर आती हूँ। लाइक शी प्लेड द परफेक्ट रोल कि उन्होंने यस। इग्नोर कर दिया कुकी को कि तुम जो भी कर रही हो तुम चुप रहो। आए दामाद आया पहली बार। सो आई जस्ट लव द ट्रीटमेंट, इट वाज वेरी वेरी नाइस। आई विश they had not dragged the drama in between. मुझे समझ नहीं आती। I mean, I do not understand. And if somebody is listening to me, please take some feedback, do some audience pools या कोई फोकस ग्रुप्स करें, क्योंकि आपने जो 4 किस्तें उसको ड्रैग की, हमें इतने फ्लैशबैक दिखाए, आप उनमें से 2 किस्तें यहाँ अदनान के यहाँ रहने पे क्यूट मोमेंट्स, रोमांटिक मोमेंट्स पे दिखा सकते थे, जो हम बिल्कुल। मतलब बहुत एंजॉय यस। करते, एंड द यस। ड्रामा वुड हैव बीन सो मच बेटर, बिकॉज द ड्रामा वाज इम्पोर्टेंट। सो प्लीज, मतलब मुझे समझ नहीं आती, इट रियली फ्रस्ट्रेट्स मी कि क्यों आप ऐसे करते हैं, क्यों नहीं समझ आती। एंड इसमें साइंस क्या है, इसमें रॉकेट साइंस क्या है समझने में? हम रोमांस और मोहब्बत को या छेड़छाड़ को क्यों नहीं देख सकते, मियाँ बीवी की क्यूट को? हम क्यों वो दुख और उसकी चीजें देखें जिससे हम कितने लोग ड्रामा छोड़ के चले गए होंगे? एक चीज ये। दूसरा पॉइंट, आई रियली 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 अप्रिशिएट अदनान कॉन्वर्सेशन, जो उसने कहा कि तुम औरतें बहुत दफा मर्दों की चीजों को नहीं नहीं समझ पाती हो। मुझे ये बात इतनी खूबसूरत लगी जब उसको बोलता है कि तुम्हें डैफोडिल्स पसंद थे, लेकिन मैं पूरा टर्की घूमता रहा, जब मैं रात को आया तो तुम मुंह बना के बैठी नहीं, विच वॉज सो इम्पोर्टेंट के इट शोड के कैसे वो चीज, थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग कितनी बड़ी हो जाती है। एंड ऑल्सो मर्द नहीं इजहार करते हैं बहुत दफा, लेकिन वो कर रहे होते हैं चीजें, तो मुझे ये एंगल भी बहुत अच्छा लगा था। शिकवा मेरा ये है कि आपने उसकी जो कुकी की सी कंफ्यूजन आपने क्रिएट की है। आई एम सॉरी टू से, बट आई फील द राइटर और द टीम themselves were not clear कि उनको किस पॉइंट को उठाना है। फॉर मी इट लुक्स लाइक दैट, क्योंकि आप एक चीज पे फोकस करते हैं, या तो ये एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग है,
आप उस पे रखते। He did have an affair with that girl after marriage. Exactly. I'm Yeah. sorry. This cannot be justified by Adnan's few sentences of apology and saying कि नहीं तुम्हारी कि वो मुझे ठुड्डा मार के चली गई तो तुम्हारी मोहब्बत ने मेरे जख्मों पे मरहम रखा तो मैं ठीक हो गया और मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई। I am sorry. It just ruined the whole thing for me and the whole purpose of पहचान, because आपने कंफ्यूज कर दिया। फिर आप बिल्कुल। और वो इतना रिग्रेट भी नहीं कर रहा और वो आगे से आगे बोल रहा है मैं तुम्हारी डेफोडिल से आता हूँ एंड ब्ला ब्ला ब्ला। नहीं भाई, यू कांट डू दैट। पिक अप वन पॉइंट, व्हाट आर यू फोकसिंग ऑन? नहीं, and they didn't address that point, राबिया, because अगर उसने कहा कि मैं आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारे प्यार ने मुझे खींच लिया और मैं भूल गया, तो फिर वो रिसेंटली क्यों गया था उससे मिलने के लिए? मैं या उसको उस बोलती हूँ कि वो नहीं, मैं उस that should have been addressed by both of them. लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि वो निकाह के बाद मिल रहा था, वो निकाह वही के तो बाद मिल रहा था। या मुझे गलत समझ आई है, हमने गलत समझा है, नहीं मिल रहा था भाई। वो- जब उसने कहा ना कि ग्रे कलर का सूट पहने हुए था, वो तो बहुत रीसेंट था, जब भी तो वो गई थी फिर उससे बात करने के लिए। सो दैट वाज, बच्चे भी बड़े हो गए थे उसके बाद ही तो शी रिएक्टेड लाइक ना दैट। वो चले उस पे तो उसने मना कर दिया ना, उसको नहीं बताया, बट ही टेल्स है कि मैं तुमसे शादी नहीं करता। फिर भी बताना चाहिए था। लेकिन उससे पहले तो शुरू के दिनों में तो ही एक्चुअली वाज मीटिंग हर एट द बीच एंड ही वाज प्रॉमिसिंग हर कि मैं कुकी को तलाक दे दूंगा और मैं तुम्हें ये क्या बात है? सो आई एम रियली सॉरी एंड आई होप हूएवर इज लिसनिंग प्लीज डू नॉट अंडरप्ले दीज थिंग्स। एक मर्द ने अगर अफेयर चलाया तो वो 20 साल बाद सिर्फ ये बात कह के नहीं कर सकता, उसको प्रॉपर माफी तो मांगे, प्रॉपर जस्टिफिकेशन तो दे कि नहीं वो उस लड़की ने मना कर दिया तो तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे फिर बचा लिया। सो दैट वाज समथिंग दैट आई फाउंड वेरी डिसअपॉइंटिंग। एंड आल्सो आई थिंक कि अगर वो कॉन्वर्सेशन नहीं सुनती कहकशां के साथ, तो क्या वो नहीं जाती वापस, या उनकी कॉन्वर्सेशन नहीं, दैट वाज लाइक द ट्रिगर फॉर द कॉन्वर्सेशन टू हैपन जब अदनान ने उससे बात करी। बट वो नहीं होना चाहिए था। दे शुड, बिकॉज फॉर कुकी आई हैव टू से कि हर कम्युनिकेशन वाज वेरी वीक थ्रू आउट, और उसकी भी एक जर्नी होनी चाहिए थी। उसको अब तक जान लेना चाहिए था कि ये आदमी आया है, बार बार बात कर रहा है, तो बैठ के इससे बात करो, which she never did even once, and she should have। वो तो उसने सुन लिया, वो तो हमने इस कहानी हम वहां लेकर गए कि उसकी उसने सुन लिया, अदरवाइज वो चला जाता वापस। And I'm sorry, and I'm really sorry. I do not understand कि ये content creators या writers या directors या actors इस चीज को कैसे देख रहे हैं। बट माँ बाप के इस एक्सपीरियंस ने उन बच्चों के ऊपर जो इम्पैक्ट किया हुआ है ना, यू हैव डाउन होल थिंग। तो आप ये दिखाते कि बच्चों को इस चीज का इंफॉर्मेशन नहीं है, उसके बाद आपने ये दिखा दिया वो शादी पे जाके उस बंदे से बात कर रही है, उसको तसल्ली दे रही है। बच्चों के साथ क्या कॉन्वर्सेशन की, बच्चों को क्या समझाया, वो नहीं। बड़ी बात है, बच्चे तो हर वक्त धक्के में लगे, एवरी टाइम देयर पेरेंट्स विल फाइट दे विल बी स्केयर्ड। सो ये 2-3 बहुत मेजर फ्लॉज थे इस स्क्रिप्ट में, व्हिच आई फील के गोइंग फॉरवर्ड शुड बी लुक्ड इनटू। एंड बच्चों को हर बात बताने की जरूरत नहीं है, यू कैन जस्ट से, क्योंकि बच्चों को पता तो था ना माँ बाप में लड़ाई हुई थी, तो बस कह रहे थे वी सॉर्टेड आउट आवर डिफरेंसेस और हमसे गलती हुई है, हमें तुम लोगों को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था। क्योंकि अगर पहले भी देखा, people make mistakes, parents also make mistakes, और ये भी उनकी गलती थी, तो उसकी रेक्टिफिकेशन दिखानी चाहिए थी, because that's a message। और मुझे ये भी नहीं समझ आई कि अगेन अनदर थिंग, मतलब बच्चों की हालत का ना बाप पे फर्क पड़ा ना माँ पे फर्क पड़ा। आई एम सॉरी, that was so sad to show, and I wouldn't want that to be happening. I wouldn't want that to be shown के बच्चे तड़प रहे हैं, रो रहे हैं, बट माँ को कोई फर्क ही नहीं पड़ा। She's saying, I don't care. I will go ahead, start my business and not live with that guy and not give him a chance to explain. I'm sorry. That's not on. I was disappointed by these things. Okay, shall we come to the sisters' point of view quickly? उनकी जो बहन थी। That was interesting to see कि finally वो पता चल गया and she takes a stand. Yeah, she takes a stand, and I think I would have liked कि वो जब आती तो वो थोड़ा controlled आती घर में, but then I understood कि that's not possible, because वाकई it was a very big step for her, and वो उन्होंने कर ही लिया थी, हिम्मत आली के उन्होंने दे दिया वो डिवोर्स के पेपर्स और सब करके आ गई। And I'm glad that the family accepted her. I would have liked कि अगर वो सफीना, because सफीना फुप्पो को अभी भी वो वही है अकेली घर में,
She doesn't seem to have any family support. So वो आपने शुरू वहां से like you're saying राबिया कि इतने सारे आप कॉन्सेप्ट्स लेके चले थे, तो वो जो है ना फिर वो बिखर गए। आपने कुकी और अदनान की कहानी तो सॉल्व कर दी और थोड़ी बहुत इनकी भी कर दी, इनकी बहन की, लेकिन सफीना की तो वही है, तो मे बी वो जाके उनके साथ रह जाती। दो औरतें एक सफीना का साथ उन्होंने इज यही बेटर, कहा और वो कारोबार। सफीना का उन्होंने यही कहा ना कि वो कहती है कि आप ये बिजनेस कर लें, मैं सब मैनेज करके जा रही यस, हूँ। या एंड आई एक्चुअली थॉट कि शायद थोड़ा सा वो ये दिखा सकते थे कि बहन को वो जब उसको बहन का पता चलता है जैसे तुम कह रही हो, तो कुकी बहन हाँ, को वहां ले जाती कि तुम ये बिजनेस संभालो या ताकि तुम भी जिंदगी में आगे बढ़ सको। yes, and all this could have happened in 2 episodes rather than putting it through in one. Yeah, बिल्कुल। ठीक है। Okay. हाँ Okay, but a great concept. I'm really glad that they brought this up, Rabia. It's very courageous and brave for content makers to think about this. ये थोड़ी सी चीजों का अगर आप ख्याल रखते तो your drama could have gone like this, way above. Okay. आप दरार 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 उसके सारे ड्रामे कहानियां मेरे दिमाग में घूम रही हैं। आप क्या दरार, चाहेंगी उसका रिव्यू में? सॉरी, उसके रिव्यू में आप क्या कहना चाहेंगी? हाँ मैं दरार का रिव्यू अब दरार अपना दिमाग जो है ना दरार की तरफ कर रही हूँ। ओके, तो दरार में जो है ये शहीर और इनकी इरहा की जो है ये बात पक्की हो चुकी है, शादी होने वाली है। ये 2-3 ड्रामों का जो है ना मुझे एक मिक्सचर लग रहा है। पहले मैंने बेरुखी कहा था, अब थोड़ा थोड़ा जलन भी बनता चला जा रहा है ये, क्योंकि मोमल शेख का जो कैरेक्टर है विच इज सज्जल, सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज मोमल का कैरेक्टर उन्होंने थोड़ा ग्रे दिखाया है। शी इज नॉट एन आउट एंड आउट इविल पर्सन, शी इज मटीरियलिस्टिक, शी वॉन्ट्स थिंग्स फॉर हर सेल्फ। और वो सोच रही है अच्छा ठीक है, अगर शहीन ने इससे शादी कर दी तो शाहरुख भी बुरा नहीं है, द बॉय दैट शी इज इंटरेस्टेड इन, कि मेरा वो रुतबा नहीं होगा जिंदगी में, बिकॉज उन्होंने शहीद को दिखाया मैग्निफिसेंटली, यू नो, वेरी वेरी वेल टू डू, जिस तरह फितूर में थे फैसल कुरैशी का कैरेक्टर, लेकिन या जलन में जो थे, लेकिन चलो ठीक है, यू नो इट विल बी ओके। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कहीं ना वो कीड़ा लग रहा है दिमाग में कि नहीं, व्हाई नॉट, और कर भी रही है, फिर अपने आप से भी क्वेश्चन कर रही है कि मैं क्यों कर रही हूँ ये, व्हाई एम आई ट्राइंग टू, बिकॉज उसने उससे कहा कि तुम फोन मत उठाओ, वो हॉस्पिटल में थी, शी वाजंट वेल, उसको वो गोली लग गई थी, देयर वाज अ मगिंग अटैक इसको इरहा को, तो उसने कहा भी सज्जन ने कि नहीं तुम फोन मत उठाओ और तुम्हें नहीं बात करनी चाहिए, अम्मा अब्बा को अच्छा नहीं लगता। शी इज ट्राइंग टू पुश हर अवे फ्रॉम शहीद, और फिर अपने आप को भी क्वेश्चन करिए कि व्हाई एम आई डूइंग दिस, मैं हूं तो नहीं ऐसी, मैं क्यों कर रही हूँ। सो दैट वाज इंटरेस्टिंग। आई होप दैट two sides of her personality keep playing and she doesn't become totally toxic. Other than that, मुझे ऐसी कोई बात नहीं लगी कहानी आगे चलनी चाहिए, ये फिर फंसेंगी, she's up to something, तो वो पता चलेगा। प्रोमो seems to be interesting। फिर कुछ पुलिस आएगी और कुछ छापा पड़ा, एक दफा पहले वो जेल जा चुकी हैं, तो लेट्स सी क्या होता है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि शहीर इज ट्रीट्स हर लाइक अ सिस्टर, लेकिन इसके दिमाग में कुछ ना कुछ आ रहा होता है। इसको लाइक शहीद ने उसको थैंक यू किया तो यू नो देयर हैंड्स ब्रश्ड अगेंस्ट ईच अदर, लेकिन शहीद के लिए वो थैंक यू ही था, उसने फोन लिया, लेकिन ये दिमाग में कुछ ना कुछ सोच रहे। शहीद ने कहा कि तुम्हारा भी एक कमरा यहाँ प्रिपेयर होना चाहिए घर के अंदर, तो उसने कहा क्यों, उसने कहा भाई क्योंकि तुम बहन हो उसकी, तो शी इज रीडिंग मोर मीनिंग इनटू इट देन व्हाट शहीद हैज टू से। तो और वो तस्वीर भी, जलन वाली तस्वीर भी उन्होंने फॉरवर्ड कर दी उनको, गलती से अपनी तैयार हुई भी, उन्होंने कहा मैंने इनको क्यों कर दी। सो ये 2-3 चीजें जो है ना सिमिलर जा रही हैं। आई वुड रियली लाइक अ मोर मीनिंगफुल स्टोरी लाइन, सो प्लीज प्लीज प्लीज, बिकॉज इफ इट्स नॉट गोइंग टू बी, हम नहीं देखेंगे आगे जाके, तो दैट्स द थिंग। ओके, सो वी हैव फ्रॉड। यार मैं क्या करूं शाजिया, फ्रॉड हमेशा मैं यही कहती हूँ, मतलब इट्स नॉट पिकिंग अप, आई एम सॉरी, इट्स सच आहिस्ता आहिस्ता दिखा रहे हैं, जरा स्लो चल रहा है, जिस तरह कोई टुक टुक नहीं कर रहा बैटिंग के अंदर, हद से वैसे ज्यादा स्लो चल रहा है, टेस्ट समझ मैच। नहीं आ रही है क्या हो रहा है ना। डोंट फील लाइक वाचिंग इट एनीमोर। मैं सोचूं 5 किस्तों के बाद जाके देखूं। Yeah. I mean, in the entire episode, there are 2 or 3 points that can be highlighted. Number one, I really liked, I actually liked the clothes that Maya had designed for Tuba. और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, और जिस तरह I have to give again a call out to सबा कमर, इतना natural, दोनों का बड़ा natural था। जिस तरह वो कह रही थी कि अच्छा नहीं यहाँ से थोड़ा सा
एंड आपको अभी पहनना है तो आप पहन लें, फिर मैं बाद में कर लूंगी। तो मुझे वो इंटरेक्शन बहुत मजे का लगा। उनका भी मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, उनकी अम्मी का, व्हेन शी वाज टॉकिंग, बिकॉज शी इज अ नेचुरल विद क्लोथ्स वैसे ही ना, तो उनको आदत है वो सब करने की, तो वो भी एक बड़ा इन कैरेक्टर मजे का लग रहा था। शान और माया का टकराव पे आप थोड़ा सा आगे बढ़ा सकते थे ताकि कुछ कॉन्वर्सेशन या कुछ होती, ताकि वो जान, क्योंकि अब वो फिर अगले एपिसोड में होगा। सो नॉट मच हैपनिंग देयर। तबरेज भी आगे अपनी मूव कर सकते थे, वो खाने बना के खिला रहे हैं उनको, उसके आगे आई मीन वो इतना लंबा वो सीन चला जा रहा था जिसमें देयर वाज एक्चुअली नो वैल्यू टू दैट सीन रियली। बहुत ज्यादा प्यार है। फिर उन्होंने उनसे पूछा तुम्हें क्या पसंद है, आई कैन कुक फॉर यू, तो उन्होंने कहा मुझे क्रैब्स पसंद है। मैंने कहा हाँ, इतना मुश्किल। अरे भाई कहीं तो तुम हौला खेलो। सो I actually don't have much to say about Fraud. So Rabia has nothing more to say about Fraud, and Shazia has one more thing to say about Fraud, which is कि Shazia का थोड़ा सा प्रिडिक्शन सही निकला, क्योंकि प्रोमो में अब वो यही कोशिश कर रही हैं कि वो माया को पटाएं शान के लिए, बिकॉज अगेन राबिया व्हाट यू वर सेइंग कि वो उसको कंट्रोल कर सकती हैं, तो उन्होंने सोचा कि ये सही वो है आगे चाल मैं है तो उनकी। थोड़ा सा मजाक उड़ा लूं तुम्हारी परमिशन से। हाँ, आप मेरे बगैर परमिशन से भी मजाक उड़ाती है, मतलब आज इतनी फॉर्मल की परमिशन मांगी जा रही है। आई लाइक दिस डायलॉग। जी देखो कहिए। ये जब होता है ना, ये जब 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 फ्रॉड ने मुझे इतना बोर किया है कि फिर मेरे अंदर की जो कोई कोई चीज क्लिक करती है, फिर मैं ऐसी बातें शुरू कर देती हूँ, दैट इज लाइक, मतलब कि तुम्हारी प्रिडिक्शन कहाँ से आ गई, हम सबको पता था कि यही होना है। हेलो ये अच्छा है। मैंने ये कहा था, आई थॉट कि पहले वो उनकी कोई भांजी वांजी लेकर आएंगी, बट देन शी थॉट नो ऑफ माया। नो ऑफ कोर्स। देखो माया और शान का एक नेचुरल भी हो सकता था ना कुछ, लेकिन वो नहीं नहीं होगा, ये यहाँ नहीं, वी सोसाइटी से ऑल लेकर न्यू, आएंगे। वी ऑल न्यू 4 किस्तों के बाद ही कि माया ने जाना है इली साहब के पास। जाना है, लेकिन किस तरह जाना है ये नहीं पता था भाई, शादी एक एग्जीक्यूशन भी होता है ना। don't try to play on technicalities, please You accept. are just bored right No, now, okay, that's all. Yeah. just admit that this was a very lame prediction. We No, already knew from the, no, we we already, knew शान माया। देखो शान और माया कहीं और भी मिल सकते थे, ठीक है, वो आता उनकी अम्मा से मिलने के लिए, वो खुद ही डायरेक्टली भी मिल सकते थे, लेकिन यहाँ तो अम्मा जो है वो मैच मेकर बनेगी ना, मैंने ये कहा था कि ये होगा। दिस वाज माय प्रेडिक्शन। चलें, ये I'm gonna accept what Shazia is saying. Okay, we move on to the यस। next drama, which is we have no, we don't have Baktawa, we have बबाल। Babal, and we have Mere Humsafar और Mere Humnasheen. So we'll do Babal first, फिर Mere Humnasheen. ओके, अच्छा, अब बबाल भी, क्योंकि आपने पिछले ड्रामे पे मजाक उड़ा दिया है मेरा, तो अब आप बबाल पे ड्रामे का मजाक नहीं उड़ा सकती, बस ऐसे ही मैंने कह दिया, बिकॉज दिस इज गोना बी वेरी हार्ड फॉर राबिया नॉट टू से व्हाट शी वांट्स टू से। I'm not accepting any of these challenges. मुझे भाई मैं रिव्यू के लिए बैठी हूँ, मैं तो रिव्यू करूंगी। तो आप बताएं बबाल देख के आपको कैसा लगा? Did you enjoy watching it? I enjoyed watching it. I enjoyed Sarah Khan. I enjoyed that entire I enjoyed Talha Johar. Okay, so here's the power of an actor, right? He hardly comes onto the screen. And when he comes onto the screen, you're like, wow, this is going to be fun. So उनका जो स्पेशली जो बाइक के ऊपर जो उनका इंटरेक्शन था, जिस तरह वो देख रहा था ना, उसको बिल्कुल ही रद्द कर रहा था डिसमिसिवली, लाइक हाँ चलो चलो जो करना है कर लेना। I just loved it. It was so much fun to watch. So he was dismissing her, but he was also interested in her. You could see जाके वो जो मोटरसाइकिल रोक के करता है ना। So I don't know, maybe we are fans of Talha Johar, इसलिए we were like that. Let's be very honest about it. But I enjoyed watching that scene जो सारा खान और उसके दरमियान होता है। मुझे सारा खान तपती है ना, और वो जो अच्छा फिर जब वो उनका कजन आ जाता है, which is Muhammad Humble from मोहम्मद हमर, या दिलावर। सो वो भी बहुत मजे का था। वो आते तो कहते भाई तुम्हें क्या मसला है, मैं खुद कर लूंगी, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। So I really enjoyed watching that whole scene. It brought a smile to my face. It was very refreshing to see that interaction. And I really, मैंने I think पहले भी बोला था या नहीं बोला तो बोल रही हूँ, I like the look जो तलहा ने चेंज किया है। उनके बाल डिफरेंट है, उनका बोलने का स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट है। So I'm appreciating these small changes that he has done and the way he has directed in this drama, you know. True, and I like the connection कि वो मोहल्ले में आए हुए, उन्होंने ऊपर का घर लिया, and I want to know more about him because अभी हमने बाकी कैरेक्टर्स का हमें पता चल गया, हमें अभी इनका फराज का इतना पता नहीं चला है। अच्छा, अब आप ये बताएं कि इनकी जो सहेलियां हैं जिनके साथ ये घूमती फिरती हैं और एंजॉय करती हैं,
उनको कुछ नहीं पता उनके बारे में. So it's good that they have laid the groundwork कि she is materialistic, she wants, and वो दो बहनें हैं वो बिल्कुल opposite हैं, माहम is totally different. But ये कहाँ से आया है कि उनको कुछ पता ही नहीं, कि वो कह रही है कि तुम भी गाड़ी ले लो. इतना आसान गाड़ी लेना, तो आपको ये नहीं पता. और उसको ड्रॉप भी करती होंगी राबिया, लोकेलिटी में भी ड्रॉप करती होंगी, उनका कोई इतना वेल टू डू मोहल्ला तो नहीं है, तो फिर कैसे नहीं मैं पता. ड्रॉप नहीं करती ना, वो कहती है ना कि नहीं मेरे बाबा जो है वो मेरी फैमिली वालों को बड़ा डर लगता है ये सब कि गाड़ी ना छिन जाए, कोई हो ना जाए, तो इसीलिए उन्होंने मुझे वैन लगवा के दी है. तो भाई तुम्हारे अब्बा इतने अमीर है तो वो ड्राइवर के साथ तुम्हें गाड़ी पे नहीं भेज सकते? आई एम रियली. Yes. सो Yeah. जो मैंने रिव्यू में भी लिखा था मैं यहाँ कह रही हूँ. अभी एक और ड्रामा में देख रही थी, कल कौन सा ड्रामा आया, आई वाज वाचिंग समथिंग एंड आई वाज वेरी पुट ऑफ बिकॉज अगेन उस ड्रामे में वो जो खातून थी उन्होंने मेकअप लगाया हुआ था, एक्ट्रेस ने, अब मुझे याद नहीं आ रहा है कि वो कौन सा था. Yes. She was in the hospital, है ना? सॉरी, आई मीन इफ यू आर. Amar Khan, I think it was Amar Khan's character, Irha. She was in the hospital. तुमने तो नहीं देखा था वो नहीं, ड्रामा. मैंने वो नहीं देखा, लेकिन जो भी है Yeah. सो मेनी टाइम्स इट हैपेंस, आप सोकर उठे हैं, आप हॉस्पिटल में हैं, आप हम्म. गरीब हैं, आप कुछ हैं, आपके कैरेक्टर की अपीयरेंस शुड गो विद द कंडीशन और द सिचुएशन दैट इज शोइंग. Yeah. हम बख्तावर से क्यों कनेक्ट कर रहे हैं? हम बख्तावर से इसलिए कनेक्ट कर रहे हैं कि बख्तावर टू द कोर इज व्हाट शी इज सपोज टू बी. आप मेकअप नहीं देखेंगे, आप उसके कपड़े फैंसी नहीं देखेंगे, आप उसको कहीं आपको जैसा लगे. हम हानिया से एजहाला क्यों कनेक्ट करें? वो इतनी रुली हुई जो एक लफ्ज होता है ना वो नजर आती है, हाला बौखलाई हुई, उसके कपड़े, that we feel for hala. This is the impact of an appearance that you create or you show for anyone to connect with the character or feel for the character or feel for the situation. Now you want us to feel कि ये ऐसी ऐसी है, but ऐसा नहीं हो रहा है सारा खान के कैरेक्टर के साथ, क्योंकि मुझे इतनी ऑफ बातें लग रही हैं. जैसे हमने बोला भाई इतने अरसे से दोस्त हैं, एक दफा भी घर पे इनवाइट नहीं किया, इतना महंगा लाइफस्टाइल है, हाउ इज शी फाइनेंसिंग इट? 5,000 का जोड़ा, मुझे जज मत कीजिएगा, खरीदना आजकल किसी के लिए मुश्किल नहीं है. 5,000 महंगा नहीं रहा है, महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है कि 5,000 is the normal price. Is the normal price. And please correct me if I'm wrong. I go online. There are so many places, uncountable places हैं जहाँ से 5,000 में आप 3-piece सूट खरीद सकते हैं. So how does 5,000 का जोड़ा becomes an expensive जोड़ा और an elite class? चलिए लोगों के लिए आप बोलेंगे कि वो एक्सपेंसिव है, मेरी अपॉलॉजीज अगर मैं गलत बोल रही हूँ, इनसेंसिटिव साउंड कर रही हूँ, बट इट इज नॉट एलीट क्लास. परफ्यूम 4,000 का नहीं है, नहीं है. तो जब आप ये चीजें कर रहे हैं तो फिर आप वो उसको प्रेजेंट भी वैसे कीजिए प्लीज. एंड देयर सो मेनी लूप होल्स ना. फोन आपके पास, क्या आपके पास लेटेस्ट फोन है? एंड देन जो मैं what do you have to say before I continue my monologue? I just want to say कि the storyline, क्योंकि हमने प्रोमोस देखी हुई तो हमें पता है कहाँ जाएगी, बट इस तरह की जो सर्कल्स होते हैं जिसमें बहुत प्रिविलेज्ड फ्रेंड्स होती हैं, उसमें जरूर एक दो ऐसी भी होती हैं जो इतनी प्रिविलेज नहीं होती. I've seen that, I've experienced, and it's okay. So they could have continued the storyline that she's very materialistic, but they did not necessarily have to keep up because it's very hard. अगर आपने ये स्टोरी बना दी है ना तो उसको जस्टिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फिर आपको अपनी बैक स्टोरी बहुत स्ट्रॉन्ग रखनी होती है, which they could do. हाँ, बट वो उनकी स्टोरी है तो स्टोरी तो इज अबाउट हर फ्रेंड. तो then they have to build it to that level कि वो दिखाएं वो किस तरह छुपा रही है, वो किस तरह अपना बैकग्राउंड छुपा रही है, क्या जस्टिफाई उसको फिर आपने वैसे ही जस्टिफाई करना था. छोटी छोटी चीजें होती हैं, घड़ी होती है, इयररिंग्स होते हैं, जो लोग इस क्लास से बिलोंग करते हैं वो कोई ओवर टॉप तैयार नहीं होते, लेकिन उनकी छोटी छोटी चीजों से आपको पता चलता है कि यस दे बिलोंग टू फैमिली व्हिच इज रिच और दे हैव अ लॉट ऑफ मनी. सो दूसरी चीज, 2-3 चीजें मुझे मैंने ये रिव्यू में नहीं लिखा था लेकिन मैं यहाँ कह रही हूँ, बहुत क्लीशे हो गया है कि लड़कियों को आप जोर जोर से खिलखिलाता हुआ और आगे पीछे भागता हुआ देखते हैं. If it's a 19-year or 16-year-old girl, I will understand her doing that. कॉलेज का सीन था जिसमें सारा खान भाग रही है, उनके पीछे उनकी दोस्तें भाग रही हैं. I'm sorry, maybe I'm being overcritical, but yeah, we are tired of watching these scenes with our actors who might come across better if they are not doing these things. We don't have to
स्ट्रगल और फोर्सफुली शो थिंग्स जो नहीं बन रही हैं उस सीन में। आपने फन बहुत तरीकों से दिखाया जा सकता है टू शो के शी इज अ बबली लाइवली, देयर आर सो मेनी अदर वेज, बट ये भागना दौड़ना स्लो मोमेंट। Okay, so here's the problem. What happens is, Rabia, and this has happened repeatedly in a few other dramas, जिनका मैं भी नाम भूल रही हूँ, कि आपकी मेन कास्ट तो बड़ी स्ट्रांग होती है, लेकिन जब आप वो सपोर्ट कास्ट लेकर आते हैं और आप फ्रेंड्स को लेकर आते हैं ना, वो इतना ऑफ सीन हो जाता है because either the support cast are not proper actors or they have not had proper training, या आपने उनको dialogues और situations इतने अनरिलेटेबल दे दिए होते हैं कि हम सब देख रहे होते हैं कि दिस डजंट रियली हैपन। अब देखो जैसे बिया का कैरेक्टर है मेरे हमनशी में, वी अंडरस्टैंड बियास कैरेक्टर, इट्स वेरी वेल परफॉर्म्ड, वी अंडरस्टैंड। अगर वो कोई छिचोरी सी या अब ऐसी अंडर परफॉर्मर वो डाल देते विद हिबा बुखारी, वी वुड नॉट हैव एंजॉयड द इंटरेक्शन, बट वी डिड। यहाँ द सेम थिंग, एंड इट वाज द फर्स्ट एपिसोड, ये हुआ कि उनकी जो फ्रेंड्स थी, उनकी जो तुम गिगलिंग कह रही हो और बाकी activities, the behavior was not gelling in with Sarah's character. Not just that, but also that भागने वाला specific scene जो स्लो मो में था, मैं उसकी भी बात कर रही हूँ, because I just felt that कि मैं कितनी दफा देख चुकी हूँ यार, और मुझे नहीं देखना है, I want something better, I want more creative way. Then coming to the swimming pool, मुझे पता नहीं है कि मुझे ये बात कैसे कहनी चाहिए। I don't want to be judgmental and say things, but हर चीज के करने के कुछ etiquettes होते हैं, ठीक है। And I'm not saying कि आप completely, अगर आपकी बाउंड्रीज एंड रिस्ट्रिक्शंस हैं तो आप उनको क्रॉस करके वो करें, आप उनमें रहते हुए भी कुछ फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन imposing something of your own might not be the right way. So जब आप स्विमिंग पूल में जाते हैं तो आप कपड़ों के साथ फुल नहीं जाते, वो भी घेर वाली कलियों वाली शर्ट्स के साथ आप नहीं जाते हैं, यू नो। आप सिंपल कुछ पहली बात, ये फूल का सीन दिखाने की जरूरत ही नहीं थी, इट डिड नॉट हैव एनी इम्पैक्ट और जस्टिफिकेशन। बट व्हेन यू शोड 4 women fully dressed in swimming pool, it leaves a very, it comes across distasteful, I'm sorry to say. And then आपने देखा वो सूखी कैसे, उन्हीं कपड़ों में जाके वो डाइनिंग टेबल पे बैठ गई, वो उनके बाल हल्के That wasn't even my concern. My concern was just showing 4 fully clothed women inside the swimming pool. I don't understand why they had to do it at all. because it comes across Yeah. funny, it undermines your effort. मैं आपके साथ काइंड हो सकती हूँ, मैं शायद नहीं बोलूं, बट जो एक 25% of the audience ये देख रही होगी, who belongs to a certain class, they'll be laughing their head off and saying कि ये क्या दिखा रहे हैं, कौन ऐसे करता है, and they'll switch off. Especially because that is the class you're trying to portray, right? आप वही class portray कर रहे हैं तो वो तो ऐसे नहीं करती, फिर आप ना दिखाएं स्विमिंग पूल, स्विमिंग पूल दिखाएं नहीं, मत दिखाएं। Yeah. और उसके बाद भी तो कॉमन सेंस यूज होगी ना ड्रामे अच्छा, इतने ड्रामों में स्विमिंग पूल दिखाते हैं। अभी उसमें फ्रॉड में दिखाया था, एहसन खान was sitting on the deck chair, ठीक है, he was sitting and he was drinking there. They could have been sitting on deck chairs, they could have been having their खाना, they could have been, yeah, सिर्फ पाव उनके डिप हुए होते, उसमें भी हाँ, exactly, yeah. नहीं, उसके बाद भी कॉमन सेंस है। आई एम सॉरी, वो लड़कियां कैसे सूखी उन्हीं कपड़ों में, मतलब वो गीली, वो फुली इतने इतने हैवी कपड़े पहने हुए थे, वो उन्हीं कपड़ों में फिर क्या रिक्शे में बैठ के घर आई, कैसे ये। यू वांट मी टू कनेक्ट विद हर, यू वांट मी टू बी, you know, in sync with that character, then if I see these kind of illogical things, मुझे नहीं मजा आएगा, मैं नहीं कनेक्ट कर पाऊंगी। मैं तला चोहर से कनेक्ट कर रही हूँ, मैं मीरब के कैरेक्टर से कनेक्ट कर रही हूँ, एंड आई एम गोना कम ऑन दैट आल्सो, बट मैं नहीं कर पा रही हूँ इस तरह की चीजें, बिकॉज दे आर नॉट मेकिंग सेंस एंड दे आर अंडरमाइनिंग योर एफर्ट्स एंड द प्रोजेक्ट। सो आई जस्ट विश कि ये नहीं होता है। Yes, I was a little, मैं थोड़ा सा, इन्होंने अनम कभी कैरेक्टर को ग्रे दिखाया है, डबल इतना ज्यादा अभी तक टॉक्सिक नहीं दिखाया है, बिकॉज जब वो आती है माहम के लिए कहती है कि तुमने फिर 150 रुपए का केक बना दिया, बट देन शी रियलाइजेस हर मिस्टेक, उसको प्यार करती है, थैंक यू करती है, चली जाती है। तो कंटिन्यू दैट, बिकॉज वो बिल्कुल जब वो एक तरफ हो जाता है कैरेक्टर, फिर हमें भी गुस्सा आने लगता है एंड वी जस्ट फील दिस इज वेरी अनरिलेटेबल। और मीरब के कैरेक्टर को भी माहम को भी आप इतना बेचारा, इतना सती सावित्री ना दिखाएं जो अभी आप दिखा रहे हैं, बिकॉज अगेन यू नो यू आर नाउ टाइप कास्टिंग कैरेक्टर्स इन ड्रामास टू बी कि एक बहन बहुत ज्यादा मुश्किल है तो एक बहन बहुत ज्यादा सुलझी हुई है, और थोड़ा सा आप वहां भी ग्रे लेकर आए। But what I wanted to appreciate about Meerab's character is that Meerab को मैं देख रही थी, I think I find her to have this talent in her कि वो जिस रोल में जा रही है ना, somehow she gets into that role and it's a natural thing.
हाँ ऑफ कोर्स एफर्ट भी करती हैं, बट अभी भी जो उनका पूरा ओवरऑल, लाइक शी डिडंट हैव टू डू सम मेजर चेंजेस, बट वी कुड सी कि ये सीरियस और जिंदगी को डिफरेंट तरीके से देखने वाली बहन है, ये माँ बाप की इज्जत, माँ बाप की मजबूरियों को समझने वाली बहन है। उनका ओवरऑल जो पर्सोना था वो बहुत क्लियरली ये चीज हमें शो कर रहा था, एंड आई वांटेड टू अप्रिशिएट मीरा फॉर दैट। द अदर थिंग आई लाइक वाज कि द ड्रामा मेड मी क्यूरियस अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स। एक तो उन्होंने ग्राउंड फॉरन सेट कर दिए तो मजा आ रहा था। वी नो के दो भाइयों की फैमिलीज हैं, ये हुआ। अब शुगुफ्ता इजाज का कैरेक्टर, जो शुगुफ्ता ही नाम है उनका, वो बड़ा अच्छा। जब वो औरत आती है और दादी से बोलती है मुझे शुगुफ्ता से मिलना है, तो मैं समझी शायद कुछ जादू टोने की बात होगी। मैंने कहा अच्छा ये क्या होने वाला है। वो बड़ा मजा I आया। also thought की that. बात हुई उन्होंने, एंड हाँ हाँ लोन की बात हुई, एंड देन फिर जो उसने लोन की टर्म्स बोली, आई वाज लाइक वाओ। सो दैट आई वांट टू अप्रिशिएट कि ये ड्रामे ने दो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एक तो यही कि ये हो रहा है आसपास, लोग बैंक के पास नहीं जा सकते क्योंकि बैंक नहीं देगा आपको, तो लोग पर्सनल उस पे लेते हैं और फिर इस तरह फंस जाते हैं। सो इट्स अ बिग बिजनेस। सेकंड, आई लाइक इट कि वो जो सारा खान के कैरेक्टर का ही दिखा रहे हैं कि पीयर प्रेशर या एक इंसान की अपनी वो जी ना बेहतर से बेहतर के उसमें, तो वो कैसे इट्स मेकिंग हर लीड अ वेरी फेक एंड से भरी या भरी जिंदगी। हाँ सो द ड्रामा, कैसरा हयात के ड्रामे यूजुअली, जो पिछला भी हमने देखा, इश्क ला भी हमने देखा, वो भी उसमें भी पॉइंट्स थे, कॉन्सेप्ट से, तो आई एम लाइकिंग दैट। एंड देन क्यूरोसिटी उन्होंने बिल्ड करके रखी है, लाइक वो जो ख्वाब में उठ जाती है, आई गॉट स्केयर्ड, yes क्या है ये। हाँ कि वो क्या रहा है, what's going on, yeah तो फिर yeah उसके no बाद I agree yeah के बाद जब वो नहीं देवर के बोलूं पास उसके जाती है, बाद देवर के पास जाती है तो देवर कहता है ना आपने अपनी दोस्त को कत्ल किया, तो फिर हमने कनेक्ट किया कि अच्छा। हाँ सो द हाँ Yeah. So yes despite its flaws, the drama did seem very interesting. उसने पूरे ग्राउंड को ले आउट किया कि क्या क्या है, एंड इट लेफ्ट अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस कि भाई ये बंदा कौन है, तला जौहर का कैरेक्टर, इसको दो घरों वाला इतना बड़ा घर क्यों चाहिए, सारा खान आगे हाँ क्या करेंगी, ये बहन हाँ दोनों भाइयों का क्या रिश्ता है, शुगुफ्ता क्या करेगी, यू नो। सो देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू वांटेड टू सी। हम्बल के कैरेक्टर के लिए मैं सिर्फ इतनी बात बोलूंगी कि मुझे थोड़ा सा लगा कि ये संगे माँ की रिफ्लेक्शन मुझे नजर आ रही है, जो उनका कैरेक्टर संगे माँ में था। I hope I'm wrong and आगे जाके we see a more variety in his performance, but I really felt that it's an extension of what I have seen him performing in Sangema. So sometimes what happens is कि अगर आपका पहला रोल बहुत catchy होता है and it hits off well with the audience, and sometimes, and I won't really necessarily blame the actor, sometimes the director also casts you because they want a similar flavor, which is not fair, कैसे because फिर वो actor typecast हो जाता है उस तरह, so he has to be directed to do it differently, and this should be a completely different role, not the same one. but जो तुमने बात बोली है वो important point है। अगर उनको ऐसा ही कैरेक्टर चाहिए था and Humble is okay to do it, then maybe it's okay. Because हाँ लग रहा है कुछ इस तरह का मिक्स लग रहा है, he's not, and which is also good in a way। वो दूसरी बात है, you're right कि संगे माँ से वो थोड़ा सा ओवरलैप कर रहा है कि they are not showing an out and out toxic character or a negative character, they are showing कि इसमें कुछ मजा भी है, इसमें कुछ फ्लेवर है, कुछ किक है इसके कैरेक्टर में, एक दो तो बातें जो let's मैंने सुनी वो तलहा के, आई थिंक देयर इज अ बिग फैन फॉलोइंग, एंड आई सी अ लॉट ऑफ पीपल कमेंटिंग कि हम ये ड्रामा सिर्फ तलहा के लिए देख रहे हैं। And after जो बिछड़ गए, we expected him to do a very big and better script. So we don't know बबाल का script कैसे है, पहली बात ये, आगे जाके पता चलेगा। To take a judgment call at this point, I think is not fair to the project and to everybody involved in yes the project. yeah Number one. Number two, कुछ ड्रामे होते हैं जैसे जो बिछड़ गया है, वो उनको बीट करना बहुत मसला है, यहाँ होते हैं। You cannot expect every other script to be like that, and you cannot expect Talha to be just picking up projects which are just उसके, क्योंकि उनको ऑप्शन ही नहीं मिलेंगे, वेरी वेरी फ्रैंकली। सो आई एम श्योर कि तलहा को जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं उसमें से उन्होंने वो बेस्ट चीज चूज की होगी, एंड वी विल सी अ डिफरेंट फ्लेवर। आई डोंट थिंक आई वांट टू सी हिम अगेन एंड अगेन एज जैसे वो थे जो बिछड़ गए। exactly कभी कभी मुझे लगता है कि ठीक है, हमारी एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए कि ये अच्छा काम करेंगे, लेकिन कभी कभी हमें थोड़ा सा हौला हाथ भी अपने एक्टर्स के ऊपर रख लेना चाहिए। एटलीस्ट हमें आगे 10-15 किस्तें जरूर देखनी चाहिए, एक साथ जरूर देखनी चाहिए, to make a judgment call कि ये should Talha have taken it or not, you know. Yeah. अच्छा कभी कभी राबिया इन लोगों ने भी पूरी स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी होती है, नॉर्मली दे गेट द फर्स्ट 2 or 3 or 5 or 6 एपिसोड्स, सो वो भी उसी के ऊपर, जिस तरह हम भी ड्रामा देख रहे होते हैं ना, तो हम कह रहे होते हैं अच्छा हम देखेंगे आगे कैसा चलेगा, इन लोगों को भी पता नहीं होता बहुत दफा, सो दे हैव दैट, व्हिच इज व्हाई सम एक्टर्स ओनली वर्क विद सम डायरेक्टर्स, बिकॉज वो फिर वहां उनका ट्रस्ट फैक्टर आ जाता है, या सम राइटर्स,
So unfortunately or fortunately, that is true. It's as much of a gamble for them as it is for us when we start a new drama. ये चलेगा कि नहीं चलेगा. So it's like that. Yeah. Anything else? Okay. तो मेरे हमनशीं. No, I think आपने हाँ we can go on to मेरे हमनशी. आपने you've covered everything on. Yeah. I loved मेरे हमनशीं. मैं मतलब मैं बयान नहीं कर पाती हूँ, मुझे इतना अच्छा लगा. The twists that are happening, एक इमोशनल जर्नी पे मुझे तो फील होता है कि वो लेके चल रहे हैं. हादी, खुजस्ता एंड दरअज़ई, तीनों के दरमियान जो कुछ हुआ, तीनों के साथ जो डेवलपमेंट्स हुए, they were so emotional and so intense that they moved I'm me. so glad that they are showing her coming back into the village and practicing her medicine and doing something substantial. मतलब जिस तरह बैराम खान की जान उसने बचाई और जो डायलॉग था राबिया उसका कि जरूरी नहीं है कि मारने से ही बदला Yes. उतरता है, कभी कभी जर्ब से भी. Oh, that was so deep. And the That way, was just, and Shazia, the way Hiba has performed, it was Yes. so good. I mean, Hiba in Mere Hamnashin has done an amazing job, amazing job. वो जब वो जुमला बोला है, जो एक्सप्रेशन से आपके दिल को कुछ हुआ ना, एंड देन फिर देखो छोटी छोटी चीजें जो मैं डायरेक्टर को भी अप्रिशिएट करना चाहती हूँ, अली फैजान. she looks at More, because वो मोरे को के भाई है ना, मोरे से हाँ रिलेटेड. बिल्कुल, या हाँ और फिर उन्होंने दिखाया कि खिड़की से वो देख रही है, हाँ देख रही है. शाज़ी. It was very well executed, very well done, and it really made you feel, you know. And I was thinking कि ऐसी क्या बात कहेगी that will justify what she did, और उसने उन तीनों को चुप कर दिया. कर दिया. By what she said. Yeah. तीनों के तीनों चुप थे, and बाकी वो बात ऐसी, you know, there are times in our lives कि हमने भी शायद ये किया होगा, लेकिन to actually express it and say it made so much sense because it added. वो कुछ और भी, वो सिर्फ I thought वो सिर्फ ये कहेगी कि मैंने pledge लिया हुआ है. और मैं मुझे करना था. मेरा But भी she था, said, लेकिन उसने मैं आप समझते में उसने कहा आप समझते मैं भूल जाऊंगी. She said मैं बिल्कुल नहीं भूली हूँ कि क्या हुआ है मेरे. So and that was so much more realistic, and that's what I mean by the fact that she's not saying I'm all good. She's saying मेरा ये प्रोफेशन है, मुझे करना है. उसको याद आया अपना ओथ, लेकिन मैं ये भी हूँ, मैं इनकी बेटी भी हूँ, मुझे पता है मेरे साथ क्या हुआ. ब्यूटीफुली डन. अच्छा जी, हादी साहब जो हैं वो तो परेशान हैं और आयमा एंड हसन लगे हुए हैं अपनी साजिशों में. whole performance was amazing by Shehzad Sheikh. It was very good. It was. I could feel Hadi's pain, and like, you know, just he was just, the dialogues were so good, and he was like कि बता देते, मैं पीछे हट जाता जो अपने बाप को बोलता है, and he's like, you know, and I like the direction in this because हसन बिल्कुल खामोश था, सब खामोश थे, सबके सिर्फ एक्सप्रेशंस आए थे. It was only Hadi, it was only Shehzad Sheikh जिनके हम performance देख रहे थे, which made us focus on his emotions and which made his emotions so much more, you know, क्या बोलूं, more impactful rather than कि यहाँ होता वहां होता तो फिर वो एक अजीब सा सीन बन जाता. लेकिन आपको वाकई फील हो रहा था that scream in the end, when he screamed in the end, even that was very impactful. I mean, normally हम कहते हैं कि क्यों चिल्ला रहे, क्यों, and सबकी उन्होंने जो शक्लें दिखाई ना, हक्का बक्का रह गए थे. So and then in the end जब वो नीचे भी जाके रोए थे, he was sitting outside and he went down on his knees. So together it was more than anything else, it was the realization जो हादी का कैरेक्टर है कि उस लड़की के साथ ज्यादती हो गई, मेरी वजह से ज्यादती हो गई. इतनी बड़ी बात कर दी आपने, और ये बात के इन सब ने मिलके मुझे धोखा दे दिया. So I love that scene. It was so emotional and so impactful. Like मेरे हमनशी कि दोनों किस्से मैंने ऐसी देखी हैं, मुझे पता ही नहीं चला कि टाइम गुजर गया. अच्छा, I like the way they are taking आयमा की कहानी आगे, क्योंकि आयमा का I thought अभी हसन बोलेगा नहीं बोला, तो आयमा को वो उस पॉइंट पे लेके जाएंगे कि जब उसके बारे में पता चलेगा ना, it's going to be this one big धमाका. क्योंकि अभी तो अब्बा भी कह रहे हैं कि तुम इसी से शादी कर लो. Nobody can actually even believe that she was behind all of this. So that's going to be, and I think this will be the final. वो कहते हैं ना कि बार बार नहीं करना चाहिए, अगर आप बच गए हैं तो फिर रुक जाएं. You know, you should. So she's not, वो बाज नहीं आ रही है अपनी हरकतों से, और वहीं जाके फंसेगी. She's going to be her own, अपनी जान में फंसेगी. दरअज़ई, ओह क्या चेंज आया है. So emotional, so supportive, so nice कि हम अब तो कुछ भी कर लो दरअज़ई हमारी आंखों में ना इधर इधर आ गए. उनकी इज्जत तो कुछ और ही बढ़ गई है. लेकिन देखो फिर भी मुझे वो बात अच्छी लगी. He came back when he told दाजी कि मैंने कहा था ना इसको मत भेजो वहां. तो that is also दरअज़ई. We have to remember जब वो गई थी बैराम खान, because that's natural. वहां भी अगर वो साइड चुप हो गया बाद में, but doing all this because he loves her.
बट एट द एंड ऑफ द डे उसके अंदर वो आदमी है, वो बदला नहीं है completely, वो जरूर उसको सपोर्ट करेगा। और बहुत खूबसूरत जो उनकी कॉन्वर्सेशन थी वो हुई थी। बट Hadi calling her and she's looking at Barakzai and then she doesn't pick up. Did you want her to pick up that Oh, phone? I'm so glad she didn't pick up the phone. Yeah, I'm so yeah, glad yeah. because now with all the change that we can see in Darakzai, all that happened, I think she should not call Hadi because Yeah. जो चीज हो नहीं पाएगी उसका क्या फायदा, एक और as I said, and maybe मैं unrealistic हूँ और मैं बहुत ज्यादा बोल रही हूँ, but for me, Khajista has to marry to Darakzai to save a lot of lives. कभी कभी कुर्बानी देनी पड़ती है। बाकी अगर रियल लाइफ में कुछ हो रहा हो तो अल्लाह से दुआ करना मत भूलिए, अल्लाह नसीब बदल सकता है, बट ये स्क्रिप्ट है तो इसलिए मैं कह रही हूँ। I think not just that कि वो उसको जो आगे काम करना है, लेकिन वो अपने एरिया से इतनी कनेक्टेड है, अपने खानदान से इतनी कनेक्टेड है कि I cannot imagine Khajista going and living anywhere other than in the mountains. I can't. I want her to live there and I want her to make that area better. अगर वो हादी के साथ होगी तो वो काम ही करेगी ना, यहाँ रहेगी नहीं तो जाके उसी के बट हादी शिफ्ट हो जाएगा उसके साथ, हादी विल शिफ्ट फॉर हर, इट्स वेरी सिंपल। हादी शिफ्ट हो जाएगा, हादी माइट शिफ्ट, हॉस्पिटल अगर बनाएंगे, and you never know if that happens. Khajista will not have to Hmm. leave. Hadi will gladly move there and help her and do whatever they want to do. हाँ, और इवेंचुअली आई थिंक उसको घर वालों से भी इज्जत मिल जाएगी, जो उनको लग रहा है अम्मा अब्बा को कि ये तो पता नहीं कहाँ से है। अच्छा जी, सनोबर की क्या कहानी है? She's पता up to something नहीं again? वो कुछ करेगी, कुछ गेम खेलेगी, मुझे नहीं पता क्या होगा। She's up to something, but I like शानज़ी finally समझ गई खजिस्ता को। उनको पता चल गया कि उनका, क्योंकि वो बीच-बीच में उनको फिर गुस्सा आया था जब वो बात कर रहा था अमरोज से। I know. But I think now she has understood कि तुम इतनी अच्छी कैसे हो गई? क्या है, तुम वाकई इतनी अच्छी हो? I like the question she asked. It was a very शानज़ी type question. I appreciate कि अमरोज ने अपने बाप से बोला है कि खजिस्ता से मालूम करें कि वो उसकी मर्जी पूछे आप। So I appreciate that about Amro's character in the drama show. It's very important. लेकिन दाजी ने उसको कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी है अनफॉर्चुनेटली। और आई जस्ट वांटेड कि हादी के पेरेंट्स जो हैं वो अभी थोड़ा सा रुक जाएं। अभी क्यों आयमा को राबिया, इट्स द ट्रैक इन मेनी ड्रामास, एक नहीं तो दूसरी को ले लो, फौरन कर दो शादी, क्यों? वी नीड टू मूव आउट ऑफ दिस स्टोरी लाइन, गिव हिम अ ब्रेक, बिकॉज आई थिंक, लेकिन वो अब्बा भी अपना एजेंडा पुश करें क्योंकि बहन उनसे नाराज है, तो वो चाह रहे हैं कि यहाँ कुछ बात बन जाए। लेकिन आपका बेटा है, आपने खुद ही कहा है कि एक बेटे को मैं खो चुका हूँ, तो अब थोड़ा सा पीछे हट जाएं, डोंट पुश योर चिल्ड्रन सो मच, बिकॉज आई थिंक द व्हाट इज द मेन रीजन, बिकॉज आई फील रियली बैड फॉर द मदर जब उन्होंने कहा कि हमारे क्या ड्रीम्स थे और देखो क्या हुआ हमारे दोनों। I do not feel bad for her at all. Because you see, it is their fault because they've been very pushy with their children. हसन को डाल दिया मेडिकल में जब उसको नहीं जाना था मेडिकल में जबरदस्ती, और हादी की जान के पीछे पड़े में कि इस लड़की से शादी करो. So actually, it is their fault. Yeah. Especially Hadi, he doesn't want to do it. He does not want to marry that girl. आप क्यों? He's made it very clear. आप क्यों जा रहे हैं बार-बार? Okay. मेरे हमसफर, you know, मैंने मेरे हमसफर कल रात को देखा है. You missed all the fun. I missed all the fun, or not really. I just wanted to call up because मैं comments पढ़ रही थी काफी इधर उधर, और बहुत सारे लोग कह रहे थे कि हाला बहुत ज्यादा रो रही है और बहुत ज्यादा, और हम तंग आ गए हैं. I don't know what it is about हाला, मैं तंग नहीं आई थी. that entire जो उसका मोनोलॉग था, जब उसने वो कहा finally, I don't know, maybe we are not able to understand abuse victims that well, Rabia, or we are not able to understand कि वो जो उसने पूरा कहा finally एक वजह से कहा क्योंकि उसका बाप उसके साथ खड़ा हुआ था और उसकी बहन साथ थी. She would इतने साल, तो साल कह रही हूँ, महीने या जितने भी दिन थे वो हमसा के साथ रह चुकी, उसने कभी ये सारी बातें नहीं कही थी उससे कि उन्होंने मुझे खड़ा, किसी से भी नहीं कही थी, because she was too scared कि उन्होंने मुझे खड़ा कराया, पूरी रात ये किया, इस तरह मेरी सारी चीजें ले ली. She had never said, she had never expressed all those things and vocalized all of them out in public. लेकिन unfortunately Hamza ने मुझे बहुत disappoint किया, and for all the people who are taking Hamza's side, this character has not been written well, unfortunately. No, after listening to all that, I would say Hamza, अब तो तुम समझ जाओ, but he still didn't get it. वो तो जाके खुर्रम से बात करना शुरू हो गया, खुर्रम की बात भी नहीं मान रहा.
I feel both Hamza and Hala's character have been like majorly they took a dip for me in this recent Yeah. episode. मुझे again I'm sorry I am disappointed. मुझे समझ ही नहीं आ रही कि ये दिखा क्यों रहे हैं, कर क्यों रहे हैं, ये क्यों हो रहा है, because the characters were doing so well. या तो आप Hmm. वो बहुत प्रॉपर तरीके से establish करें कि हाला को abuse का victim आप दिखा रहे हैं और आप उसको ही उस पॉइंट पे लेके जाएंगे, लेकिन आप वो भी नहीं कर रहे हैं, आप वो भी नहीं कर रहे हैं. यू डोंट इस्टेब्लिश दैट. ठीक है, इसीलिए कंफ्यूजन है, इसीलिए लोग पूछ रहे हैं हाला ऐसा क्यों करिए, इसीलिए कुछ लोग हाला के अगेंस्ट जा रहे हैं. बिकॉज अगर आप दूर से देखेंगे तो आपको भी समझ नहीं आएगी कि क्या हो गया यार, तुम उस पर शक कर रही हो, पिछली किस्त पे भी तुमने शक किया, अब तुम फिर उस पर शक करी हो. बट यस आई डू अंडरस्टैंड वेयर शी इज कमिंग फ्रॉम. जब हमजा उसको कह रहे हैं तुम, क्योंकि all that she wanted to hear from Hamza was simple कि I believe you Hala, I trust you Hala, and I will make sure that nothing like that happens. But Hamza did not say anything. Hamza said misunderstanding हो गई होगी तुम्हें मेरी माँ के बारे में, माँ को बीच में मत लाओ. कैसे माँ को बीच में नहीं लाओ? बिकॉज वो कहती है कैसे ना लाऊं, उन्होंने मुझे और आपको रहने ही कहाँ दिया है. These were Hala's sentences. So Yes. I'm sorry. And then अगेन उसी की बात उसने उठा के हमजा को फेंकी कि अगर तुम इतने अच्छे हो तो जब मैं तुम्हें वो पेपर्स दिखा रही थी, तुम इतना मेरा ख्याल करते हो तो तुमने देखे क्यों नहीं? all I wanted was just to see, for you to see them and believe that मैं जो कह रही हूँ वो, क्योंकि देखे हालांकि इनसिक्योरिटी है ना, वो अब्यूज विक्टिम है, शी इज इनसिक्योर, उसको सब कहते हैं वो झूठी बोल रही है, तो उसके दिमाग पे ये प्ले कर रहा है कि हमजा थिंक्स कि मैंने हर बार झूठ बोली है. अभी जिस सिचुएशन में वो है उसके ऊपर मल्टीपल अटैक्स हो रहे हैं, थॉट्स के और फियर्स के और डाउट्स के. Hamza needs to calm her down, but Hamza is not doing that. भाई जाके अच्छा, and then it So really, Hamza is expecting her to trust him. I'm sorry, but he's not trusting Hala either. Because जब हाला कह रही है कि मेरा खुर्रम के साथ कुछ नहीं था, he is not, so they both have a communication and a trust problem. Why is he expecting? उसने कहा तुम मुझे अभी तक नहीं जानी, तो भाई तुम कौन से जान गए हाला को? You keep thinking that she's playing behind your back and she wants खुर्रम. नहीं, दो चीजें शाजिया, इस पे थोड़ा सा इसको मैं एलैबोरेट करना चाहती हूँ. इट्स नॉट इतना सिंपल नहीं हो सकता जैसे तुम कह रही हो कि वो, क्योंकि हाला अब्यूज विक्टिम है, हमजा अब्यूज विक्टिम नहीं है. हाला ने बहुत बुरी जिंदगी गुजारी है, हमजा ने नहीं गुजारी है. हाला पावरलेस है, हमजा पावरलेस नहीं है. So they are two different people in two different But situations. Hamza एक आदमी है and Hamza is letting his judgment be colored by the way he is thinking. और आपने हमजा को ऐसा नहीं दिखाया था पहले. नहीं, बट उस आपने हमजा बात क्योंकि ना, नहीं क्योंकि उस पे he तो tells बाद हाला, he says कि तब जानते हुए भी तुमने ये किया. So हमजा को a lot of things are playing on Hamza's mind, which is making हाला feel कि ये मेरे ऊपर एहसान कर रहा है मुझे वापस ले जाने के लिए. He doesn't trust me. That's the main problem. लेकिन जो बात मैं कह रही थी वो मैं बात ये कह रही हूँ जो तुमने बोली ना कि हमजा कह रहा है कि तुम मुझ पे ट्रस्ट नहीं कर रही हो, तो ये आप नहीं कह सकते क्योंकि ये दोनों चीजें, दोनों इंसान डिफरेंट तरीके से हैं. यू हैव टू ठीक है. अंडरस्टैंड कि हाला ने आपको इतनी बड़ी बात बोली है तो आपने ट्रैक रिकॉर्ड देखा है, आप हमजा को आपने एक ऐसा इंसान दिखाया है जो रीजनेबल था, जो बात को समझता था, जो करता था. हमजा ने जब वैन वाली बात हुई थी तब भी जाके इन्वेस्टिगेट किया था और उसने चेक किया था कि वो उससे कहा था कि मैं करूंगा, ठीक है, फिर हालात ऐसे हो गए. तो जब वो इतनी बड़ी बात पे कर रहा है तो यहाँ क्यों नहीं वो जाके, अगर हाला बार बार कह रही है, उसकी बाप भी कह रहा है, तो जाके माँ से पूछे तो सही क्या वाकई आपने जाके ये बोला है. और अगर माँ ने ये बोला है तो तुम सोचो कि तुम्हारी माँ ने ये क्यों बोला है. तो व्हाट यू हैव डन, एंड देन तुम्हारी वाली बात, उस आपने एक तो पहले ये डैमेज किया बिकॉज यू हैव नॉट, यू हैव शोन हमजा टू बी somebody who has अक्ल, who's responsible, who has the sense of what is right and what is wrong. He takes the stand. अब you are making him do things which are completely against his character that we are used to. ठीक है, फिर इतना भी आपने काफी नहीं किया. तुम्हारी वाली बात, आपने उसको, उस कैरेक्टर को बोला, घुमा के वो जुमला बोलो जो कि इतना, that is below the belt that he said कि ये सब कुछ जानते हुए भी, ये सब कुछ सुनते हुए भी. What do you mean? So you were not a nice guy. Because पहले आपने कहा and you had a talk with the director, उन्होंने भी ये कहा था कि हाला ने हमजा को झूठ बोला था. तो पहले we were made to believe कि हमजा को सिर्फ इसलिए गुस्सा आ रहा है क्योंकि हाला ने झूठ बोला था, लेकिन actually हमजा believes everything else that his mother had fed him, despite the fact कि हाला ने कहा कि तुमने वो देखा जो तुम्हें तुम्हारी अम्मा ने दिखाया. And yes, you are right that, but हमजा को ये समझ नहीं है कि हाला is an abuse victim. हमजा को अभी भी समझ नहीं आ रहा. ये गलत So है हमजा ना, is treating आप her. गलत दिखा रही है फॉर अ पर्सन एजुकेटेड जो उसको बाहर का इतना एक्सपोजर है, जो इतना ब्रॉड माइंड.
जो जितना पेशेंटली हाला के साथ अभी तक डील करता आया है, हम्म, उसको क्या नजर नहीं आ रहा कि हाला व्हाट इज शी गोइंग थ्रू, कैन ही नॉट। जब वो बैठा हुआ, जब वो रो रही होती है, जब उसकी माँ उसको वो करती है, तो वो जो सीन है जिसपे उसके आंसू गिरते हैं और वो नीचे बैठी होती है और वो कहता है कि तुम मुझे जानो, मुझे वो करो। फ्रॉम दैट हमजा जो उसको तब यकीन दिला रहा है, यू ब्रॉट हिम टू अ प्लेस वेयर ही सेइंग नो, हम्म। एवरीथिंग इज दैट यू न्यू And अबाउट I'm जॉब। sorry that part when he said कि तुम हमेशा मेरे साथ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहा था, is not fair because he made her go through a lot in the past few days when she was living in his house. उसने एटीट्यूड दिखाया, उसने सल्ट किया, उसने कहा कि ये तो सिर्फ मेरी बच्चे की अम्मा है इसलिए ये घर में रह रही है. So all that negates what you are saying एंड right now. आपने और वो बार बार, yeah, and you did yeah, not communicate with hala, ठीक है, then no. so it's sad to show कि एक कैरेक्टर जो इतना अच्छा बिल्डअप किया है, जिसने इतनी अच्छी उम्मीदें दी हैं ऑडियंस को, जिसने नए किस्म का रोल मॉडल या ये कि मर्दों को ऐसा होना चाहिए वो दिखाया, आपने उसको ले जा के वो कहा यार ये पढ़ा लिखा जाहिल है, हर मर्द पढ़ा लिखा जाहिल है, पढ़ा लो, बाहर भेज दो, एट द एंड ऑफ द डे वो आके वही करेगा जो उसकी माँ उसको बताएगी, वो अपनी अकल इस्तेमाल नहीं करेगा, कोई फायदा नहीं है एजुकेशन का, और कोई फायदा अम्मा नहीं से है। बात ही नहीं कर रहा, क्लैरिफिकेशन ही नहीं मांग रहा, कुछ पूछ ही नहीं रहा उनसे कि क्या हुआ था. भाई आप पॉइंट, इतनी बड़ी कहानी, शी इज नॉट गोना मेक दैट अप, इज शी? एंड अगर वो रो रही है, वट एवर ही सेज कि यू शुड बिलीव मी, द वे शी इज बिहेविंग, एंड उसकी पास्ट हिस्ट्री देखकर आपको इतनी तो अकल होनी चाहिए कि शी इज एक्चुअली गॉन इनटू a whirlwind of emotions and a meltdown over here because of my mother. नहीं. एंड देन एंड उसके बाहर बाद कोई नॉर्मल औरत थोड़ी बाहर छोड़ेगी, घर से बाहर निकाल दिया था उसको. एवरीथिंग एक्चुअली, द फ्लैशबैक्स नाउ शुड हैव बीन हमजा थिंकिंग कि यस मेरी अम्मा ने इसको दवाई भी दी थी, मेरी अम्मा ने इसको घर से बाहर निकाला था, मेरी अम्मा ने खुर्रम के पास मुझे लेकर गई थी कॉल करके. he should be connecting the dots about his mother even if he doesn't go and talk to her, नहीं, लेकिन which आपने he's नहीं not दिखाया doing. ना, आपने कहा है वो जाहिल है, Yes. उसकी पढ़ाई, उसकी हाँ. अकल, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का कोई फायदा नहीं है, Yes. नॉट बिकॉज ऑल मेन आर लाइक दैट, हाँ. no matter. So हाँ. I'm really sorry, it's unfair to Hamza's character, and it's unfair to men because all men are not like that. There are some men who will use their common sense and not do this. So I'm sorry, this is very very unfair. It really, मुझे बहुत दुख होता है जब हमजा के कैरेक्टर के साथ आप लोग ऐसा हाँ. कर रहे हैं, एंड देन उसके बाद आपने उससे भी वर्स किया, यू मेड हिम गो टू खुर्रम. इफ यू कुड नॉट, अगर वो सेंटेंस इनफ नहीं था तो आपने कहा नहीं नहीं ये डैमेज काफी नहीं, हम और डैमेज करेंगे. यू मेड हिम गो टू खुर्रम. And then I thought he will believe Khurram. वो खुर्रम को भी कह रहा है कि तुम झूठ बोल रहे हो, you are एंड lying. आई एम सॉरी इफ यू थिंक ये बहुत बड़ापन है उसका हमजा का कि ओ मैं रास्ते से हट जाता हूँ, नहीं भाई, कोई रास्ते से नहीं तो हटे. खुर्रम ने तो यही कहा ना उससे, उसने कहा कि तुम तो दिखा रहे हो तुम्हें कितनी मोहब्बत है उससे, हाँ, तुम्हें बस सच्ची मोहब्बत है. आप सिर्फ अपना शक दूर करना चाह रहे हैं, यू वांट टू नो, यू शुड हैव गॉन टू हाला एंड आस्क्ड हर व्हाट इज Yes. गोइंग ऑन. So I'm sorry, I just feel that this was unfair and this should not have And been खुर्रम ने भी said. उसकी अम्मा के बारे में बात की थी. He doesn't want to get to the bottom of what his mother is saying. उसको Yeah. सुनना ही नहीं है, वो कह रहा है मेरी अम्मा के बारे में बात ही मत करो. तो खुर्रम ने भी नहीं करी फिर बात. He doesn't want to hear it. And then So he after all of this, तुम सही कह रही हो, after all of this, how will we believe, why would we believe कि हाला उस पे एतबार करे? हाला को कोई सिक्योरिटी नहीं है, हाला कैसे इस बात पे यकीन कर ले कि हमजा yes. आगे उसको उसकी माँ के अगेंस्ट बचा लेगा, अपनी माँ के हाँ. अगेंस्ट बचा लेगा? नहीं बिल्कुल. करेगा. वो तो क्यों, फ्लिप. and why, the biggest thing is why would she go back into the, not once did he say, वो ये पूछ रहा है कि तुम अम्मा की वजह से मना, घर में नहीं जाना, मेरे साथ नहीं जाना. आई नो ही इज नॉट दैट वेल ऑफ, कुछ तो अरेंजमेंट करे, कुछ तो अब्बा से ही बात कर ले कि भाई आप इस अपार्टमेंट में रह रहे हैं तो उसकी हम चेंज नहीं करते, या कुछ तो कहीं तो दिखाते दैट ही इज ट्राइंग टू चेंज हर लाइफ इन फ्यूचर. वो तो वापस जाके उसको उसी घर में बैठा देगा जहां सारा अब्यूज हुआ था. So we don't want, as an audience, we don't want Hala to be exposed to anymore. Anyway, अच्छा जी, रूमी. रूमी का देखते हैं आगे क्या होता है. वो जरा इंटेंस सीन था बहुत ज्यादा, एंड बट शाहजहां की बात इंटरेस्टिंग थी कि हाँ माँ बाप बड़ा करते हैं तो फिर माँ बाप बैठे रहे, लेकिन माँ बाप ये भी तो देखें कि वो कैसे अपने आप को फोर्स कर रहे हैं डिसीजंस को लोगों की, बच्चों की जिंदगियों पर. या बिकॉज माँ बाप का देखो एक राइट होता है, आई एग्री, लेकिन माँ बाप को भी समझना चाहिए कि बच्चों की अपनी जिंदगियां भी हैं, एंड माँ बाप को दुनिया के साथ चलना होता है. जो रूल्स आपके ऊपर डाले गए थे आप अपने बच्चों पे नहीं डाल सकते. एंड राबिया, मुझसे बहुत बड़ी बात किसने की थी, आप अपने बच्चों को बड़ा करते हैं, आप पढ़ाते लिखाते हैं, हमजा को तो बाहर भी भेजा था, देन यू एक्सपेक्ट कि दे शुड नॉट हैव अ माइंड ऑफ देयर ओन.
They should do exactly what you say. So it has to be a meeting of both के वो respect भी दें आपको, लेकिन आप भी उनकी बात सुनें. बिल्कुल सही कह रही हूँ माँ बाप के बारे में। समीन को आई वांट टू टच, आई वाज सो हैप्पी टू सी कि समीन जो है वो बाहर जाके पढ़ना चाह रही है। ये नहीं पता चल सका कि वो बाप को क्या ऑप्शन देगी, बिकॉज बाप कह रहे हैं मेरे पास फाइनेंशियल एबिलिटी नहीं है। एंड वो सबसे मजे का तो जो शाहजहां आई ना, ओह शाहजहां पता नहीं किस दुनिया में रहती है। She walked in without even knocking on the door. She's barged in. और फिर जो उसको सुनाई है सब उसने, स्पेशली उसकी देवरानी ने, रियली हैप्पी जो उसने रगड़ा ना कि तुम्हारा बेटा एक बच्चे का बाप है, तलाक याफ्ता है, तलाक मतलब शादीशुदा इंसान है, क्यों मेरी बेटी से शादी करे। दैट वाज लाइक रियली गुड वन, जो शाहजहां को ना एक एंड अच्छा फिर बाद में भी उसके जहन पे वो चल रही थी, शी नीडेड दैट काइंड ऑफ a harsh reality check for herself, you know. हाँ, she needed that check. Nothing against for men who are divorced. I was just going to say that. Yeah. Nothing, not at all, nothing. But for शाहजहां जितनी वो बन रही थी ना, तो वो उसके लिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था। Because शाहजहां का ये स्टांस है ना कि समीन तो बैठी इंतजार कर रही है मेरे बेटे के लिए, कुछ भी हो जाए शी इज अवेलेबल, शी इज ऑलवेज देयर, एंड दैट्स द वे शी ट्रीटेड हर सिस्टर आल्सो। तो जहां मुझे उनके ऊपर गुस्सा आ रहा था, वो जो अपनी बेटी के ऊपर रिएक्ट नहीं कर रही थी, उस बेचारी ने इतना अच्छा परफॉर्म किया था कॉलेज पे, एंड आई वाज लाइक ओके यू नीड टू वेक अप। एट द सेम टाइम आई वाज सो ग्लैड कि एटलीस्ट उन्होंने शाहजहां को सुना दिया। आई थिंक वो अपने अब्बा से कहेगी घर बेचें, शी इज गोइंग टू टेल हिम सेल द हाउस, अपना हिस्सा लें और छोटी जगह मूव इन कर दें, बिकॉज आगे आई थिंक प्रोमो में घर की, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, घर की बात ही हो रही है। So that's where she's going to come from. That is all. I'm waiting कि क्या होगा when she's going to tell. I think Rumi has a sadistic streak in her, a big sadistic streak, so she wants to do it like a dhamaka, I think. Maybe. पर वो डर गई थी जब बाप ने बोला, तो मैं ऐसा तो नहीं सोच रही थी, तो उसने झूठ बोला कि नहीं नहीं मैंने तो ये बोला ही नहीं, ये तो खुद एक्सपेक्ट करिए, मैंने तो नहीं कहा कि मैं टाइम पे निकाह के वक्त इनकार कर दूंगी, मैंने तो शी इज काइंड ऑफ हर फादर। She's like mother like daughter ना, लेकिन वो झूठ तो बोलती है, left right and center she lies, so that's what. चलिए देखते हैं, इस हफ्ते बड़ी इंटरेस्टिंग एपिसोड आने वाली है, एंड what happens. ठीक है जी, that is all from our side for Drama Cup. आप लोग बताएं आप लोगों का क्या ख्याल है, एंड आर यू वाचिंग वबाल, डिड यू लाइक द फर्स्ट एपिसोड, आपके क्या व्यूज हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और बताइएगा कि आपको हमारी डबल एपिसोड, मेगा एपिसोड ऑफ मुश्किल के 2 गपशप साइड बाय साइड कैसे लगी। ओ बाय द वे बिफोर आई गो, प्लीज हमने 2 नए पेजेस खोले हैं इंस्टाग्राम पे, बिकॉज यू नो कंटेंट इतना माशाल्लाह से तो ज्यादा क्रिएट हो रहा है कि हमें लग रहा है कि जो इंस्टाग्राम फ्यूशिया मैगजीन का पेज है वो बहुत क्राउडेड होता जा रहा था, वी कुडंट डू अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी वांटेड टू डू ऑन दैट। सो वन पेज इज गपशप विद फ्यूशिया, जो कि हमारे इंटरव्यूज होते हैं, उसका इंस्टाग्राम पेज है, जिसपे आप सिर्फ अपने फेवरेट सेलिब्रिटीज को, उनके बीटीएस को, उनके साथ बड़े मजे की पिक्चर्स, जैसे अभी हमने स्टोरीज में पोस्ट की थी मायरा खान एंड फहद मुस्तफा का, एक बड़े मजे का, हम बहुत सी पिक्चर्स लेते हैं और इतना मटेरियल था दैट वी हैव नॉट बीन यूजिंग, सो हम उस पे करेंगे। सो प्लीज गो एंड लाइक इट, it's called Gupshup with Fuchsia Magazine. It's a separate page and you will find content different from Fuchsia Magazine. और आपको हम अब सबसे पहले अनाउंस भी वही करते हैं कि हम किसको इंटरव्यू कर रहे हैं, क्या करें। सेकंड हमने खोला है पेपर फ्यूशिया मैगजीन, क्योंकि वेबसाइट से रिलेटेड भी बहुत सी चीजें होती हैं, हमारे आर्टिकल्स बहुत अच्छे होते हैं लेकिन उनको हम सही तरह फीचर नहीं कर पा रहे थे। सो दिस इज मोर लाइक अ न्यूज पेपर, जिसपे आपको न्यूज मिलेगी, आपको रिपोर्टिंग मिलेगी, नॉन पॉलिटिकल, नॉन रिलीजियस, ऑल रिलेटेड टू लाइफस्टाइल या करंट इवेंट्स जो हो रहे हैं। क्रिकेट पे मिल सकता है कुछ, यू नो शोएब अख्तर ने क्या कहा, या आपको कोई कम्युनिटी से रिलेटेड चीज मिल सकती है, कोई यू नो कोई K2 किसने आजकल पाकिस्तान में, समीना बेग और नाइला जो है उनके बारे में कुछ मिल सकता है। सो यू विल फाइंड सम रियली इंटरेस्टिंग स्टफ व्हिच इज रिलेटेड टू वेबसाइट ऑन आवर ई-पेपर फ्यूशिया मैगजीन। और दूसरी बात ये भी कि बहुत सी चीजें हम नहीं कवर कर पा रहे थे, विच वर न्यूज होती है ऐसे, यू नो हम फ्यूचर पे हर चीज नहीं करते, तो हमें लग रहा था हम वहां पे मिस आउट कर रहे हैं। सो अ लॉट ऑफ न्यूज दैट यू वर सीइंग एट अदर पोर्टल्स बट नॉट ऑन अस, यू विल गेट टू see those news सबसे पहले, या उसी न्यूज से रिलेटेड डिफरेंट चीज on our this page which is e-paper Fuchsia Magazine. Inshallah. And I wanted to thank Hamza, our graphic person, and Rabia for getting together and making some very nice templates, because problem हमें ये हो रही थी कि we are stuck for resources like most small companies are, and कि हम उसको सही तरीके से करना चाह रहे थे। तो अब हमें एक टेम्पलेट ऐसे मिल गए हैं on Instagram कि हम जल्दी जल्दी अपनी न्यूज निकाल सकते हैं उसके ऊपर। So that's a big, मुझे कल बहुत अच्छा लगा, और वो it was so easy to use that because I've been using it. It is very simple to use that.
तो because वो मैं भी यूज कर रही थी और भी my other team is also using it, all of them, and we are also on TikTok. You need to tell everyone that Yes, Tisha we are on Magazine. TikTok. Yeah. Yeah. Yes. So do Mansab follow- and Huzaifa are uploading those, and Farah also, and I think you are also. And our So recent video crossed of Janice Tessa, जो कि आप देख रहे हैं उनको Zoya Ezhabs, it crossed 1 million views recently, just 2 days back. So do follow us. Again आपको उस पे भी एक different type की चीजें मिलेंगी. हम जैसे जैसे we are moving forward, we are trying our best कि हम थोड़ा बहुत इन सब प्लेटफॉर्म्स पे डिफरेंट कंटेंट क्रिएट करें. कभी ऐसा भी होता है उसी इंटरव्यू की कोई चीज आपको कहीं मिलेगी. So it's important for you to follow us on all the platforms. yes, because we're trying to give something different on all the platforms. Yeah, we're trying. ठीक है जी. We're Okay. trying. Take care. Allah Hafiz. Khuda Hafiz.